वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ थॉट बिहाइंड थिंग्स। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही खास मेहमान ऑल द वे फ्रॉम पोर्टो रिको। I never thought I'd be sitting with someone who's from there, but he, I guess, recently moved there and was in the US before that. We have with us today Haseeb Awan. He is a cybersecurity and Web 3.0 expert, I would call. I don't know. You don't want to call you that. Nobody's an expert. He's a cybersecurity and... I'm a learner. Yeah, let's go with that. I'm a student of that. Haseeb, thank you so much for being part of the show. Welcome and, how are you doing? I'm pretty good. Zabardast. I just want to sort of ask, how does one come about being in these fields that you are in now? Because I feel like for most people, they're going towards, even these days, they're going towards data, they're going towards, AI and deep learning. और आप तो 2013 में बैठ के जो है जी Web 3.0 का शो डाल रहे थे, and then cyber security still. But how did it happen for you? Accident, right? Like life is all about accidents, and the more stupid things you do, the more you get into accidents, right? Right. है ना Steve Jobs का कि be hungry, be foolish. Right. So आप पंगे लेने का शौक था. Like for crypto, it was purely greed based, I would say. अच्छा. कि शोर मच रहा है क्या तो खरीद लिए उस टाइम पे. राइट. तो वो प्राइस अगले दिन हाफ हो गई. यार लुट के ख़राब हो गए हम तो. बर्बाद हो गए. ठीक है. लेकिन फिर ये हुआ कि फिर कुछ अर्से बाद बढ़ना शुरू हुए. फिर हमने कहा नहीं यार, नाउ इट्स टाइम टू गेट इनटू समथिंग. सो वी वर, आवर स्टार्टिंग जर्नी वाज वेरी वेरी it's very filmy kind of thing. And this is what year? 2013. Right. Meetup था. I was in Ottawa. ठीक है. तो हम उधर फ्रेंड्स के साथ किए थे, बैठे हुए थे. मीटअप इस तरह होता है. So I used to go to a lot of meetups. Right. तो हमने बिटकॉइन, मैंने आई हैड टू बाय बिटकॉइंस. तो मैंने कहा किस तरह लिए जाए. तो उस टाइम पे एक्सचेंज थी मॉन्ट गॉक्स. आई डोंट नो इफ यू, अ लॉट ऑफ पीपल मे रिमेंबर, बट एक एक्सचेंज थी जो कि जापानीज फारे हो गई. वन ऑफ द बिगेस्ट स्कैम्स इन द हिस्ट्री. अच्छा. ठीक है. उन्होंने उस टाइम पे कोई $500 बिलियन के कितने के, मैं उसको बता रहा हूँ कि कॉइन लेके चले गए थे. ठीक है. पकड़े गए वो उसके बाद या नहीं, वो गायब हो गया. इट्स अ लॉन्ग स्टोरी. खैर बहरहाल बंदा पकड़ा गया. उसने कहा मुझसे भाई चोरी हो गए. ठीक है. क्या हो गया, ख़त्म हो गया. तो पर्सन इज आउट देयर, बट वो चोरी भी हुआ. कितने चोरी के, लॉन्ग स्टोरी, गायब हो गए. अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि तो इट वाज, आपने जब बिटकॉइन खरीदना, अब तो आपको हर बंदा मिलता है क्रिप्टो का. आई एम नॉट लाइक थिंक अबाउट 8 years ago. इट वाज नॉट पॉसिबल टू बाय बिटकॉइंस. तो हमने कहा यार कि व्हाई नॉट, देयर शुड बी अ मशीन कि आप मशीन पे जाओ, आपने इस तरह डाले और आप ख़रीद ली चीज़. दैट्स अ कॉन्सेप्ट. लेकिन आप जूसेस ख़रीदते हो, आप चीज़ें ख़रीदते हो. तो हमने कहा कैसा हो जाए. तो वी वर इन अ मीटअप. हमने कहा ऐसा करो यार, एवरीवन हु इज इंटरेस्टेड इन दिस प्रोजेक्ट और एक्सपेरिमेंट, वी विल वॉक टू अ रेस्टोरेंट. हम फूड रेस्टोरेंट में गए, ठीक, वियतनामीज़. और हमने कहा कि हमने सब पेपर लिखा और हमने कहा जी अच्छा, हमें बिटकॉइन ATM बनाने के लिए ये कंपोनेंट्स चाहिए. तो हु ऑन द टेबल वांट्स टू स्टार्ट. तो वी आई थिंक वी वर 8 people. तो एक ने कहा यार मेरा जो बिज़नेस है ना, कि व्हाट आई डू इज़ आई एक्चुअली हैव अ कियोस्क बिजनेस, रेगुलर ट्रेडिशनल कियोस्क का बिजनेस है. Right. और हम ये जो उनका काम ये था कि फैक्ट्रीज़ के अंदर जो आप चीज़ें ख़रीदते हैं ना, फॉर एग्जांपल, तो आपने फॉर एग्जांपल जूस ख़रीदा तो आपने स्कैन किया और आपने पे कर दिया. दैट्स व्हाट दे. हमने कहा अच्छा चलो पैसे ले सकते हो, इफ़ यू कैन डिस्पेंस जूसेस व्हाई कांट यू डिस्पेंस क्रिप्टो. दैट्स इजी, राइट. सो दूसरे ने कहा यार मेरा जो है ना, आई कैन बिल्ड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, आई कैन कनेक्ट ऑल ऑफ दोस. ठीक है. तीसरे ने कहा आई एम इनटू क्रिप्टो, मेरी एक्सचेंज है ऑलरेडी. तो मैंने कहा अच्छा जो बनाओगे आई विल सेल इट आउट. राइट. तो आई कॉल्ड अ गाय और तो हमने कहा ठीक है विल स्टार्ट अ कंपनी. तो आई स्टिल रिमेंबर लाइक November 2013. तो आई वॉज वॉचिंग एन इंटरव्यू ऑन क्रिप्टो. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड कॉन्टेंट ऑन क्रिप्टो. राइट. तो मैंने एक बंदे का इंटरव्यू सुना. ही वॉज इन बेस्ड इन टोरंटो. मैंने उसको फेसबुक लिंक्डइन पे रीच किया. मैंने कहा वांट टॉक टू यू. अराउंड रात को 11 बजे करीब उसने मुझे कहा कि ठीक है यार लेट्स टॉक. उसने कहा यार मैं एक सेंटर बना रहा हूँ और ऐसा करो कि आई विल बी योर फर्स्ट कस्टमर. मैंने कहा ठीक है आप आ जाओ. तो इट वाज आई थिंक क्रिसमस से थोड़ा पहले का टाइम था. तो जनरली टाइम बड़ा होता है, पीपल डोंट ट्रैवल. तो मैंने कहा तुम आ जाओ. और उसने ट्रेन ली और ही केम फ्रॉम टोरंटो. और उसने काम कैसा करें, फर्स्ट को हम ऐसा करें मशीन लॉन्च करेंगे. अच्छा रिमेंबर 31st of दिसंबर. मशीन वगैरह बन गई हुई थी. हमने बड़ा वर्क अराउंड किया था, हैक्स किए थे काफ़ी ज़्यादा. अच्छा. ठीक है. तो वो इट्स अ लॉट ऑफ, बट हमने उसको चला दिया. ठीक है. ठीक किस तरीके से चला दी.
उसमें ये था कि हमने काफ़ी चीज़ें मैनुअल की थी, पैसे तो वो ले रही थी, ठीक है, उसके हमें पीछे आउटपुट आता था, हम उसको मैनुअली पीछे से ट्रांसफर कर रहे थे। अच्छा ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट नहीं होता कि मशीन के पीछे लोग बैठ के ट्रांसफर कर रहे हैं, इट वाज लाइक सिमिलर टू दैट। तो हमने लॉन्च कर दी। अच्छा, उसका क्या हुआ कि उस दौरान उसने मुझे बताया कि यार हम एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं और यू शुड पार्टिसिपेट इन दैट प्रोजेक्ट। और हमने कहा ठीक है, इट्स इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट, तो हम कर लेते हैं। इट्स January 1st 2014, सब बर्फ़ पड़ी होती है टोरंटो में। और उसने मुझे कहा वी विल गो टू मियामी में लॉन्च करेंगे प्रोजेक्ट के अंदर। अब थिंग्स नाउ गेट इंटरेस्टेड, ठीक है। अब प्रोजेक्ट, अब हमारी मशीन लॉन्च हो गई तो पहली बार आ गया टोरंटो सन और अखबारों में आने की इस तरह मशीन आ गई है, पॉन्ज स्कीम, सिल्क रोड, लाइक अ लॉट ऑफ टैबूज का मेरे, बट इट वाज वेरी हॉट। Right. People start buying machines, so we were kind of, I say, कि किंग मेकर बन गए थे, क्योंकि जिस सिटी में लगती थी तो बंदा मशहूर रहता था। So basically you were the machine vendor, you weren't operating like a bank, you were saying कि भाई हमसे मशीन खरीदो और ऑपरेट कर लो खुद से। हम फ्रेंचाइज मॉडल था, आप मशीन खरीदो, हमें ट्रांजेक्शन का 1% दो। राइट, ठीक है, ये हमारा बिजनेस मॉडल था। ठीक है, तो उसका कॉन्सेप्ट भी क्या था वो मोर, बट खैर। and you weren't working anywhere during this time? No, मैं शुरू से ही थोड़ा सा अजीब नेचर कर रहा हूँ। थोड़ा सा मुझे बताइए, आपकी एजुकेशन क्या रही है? आई एम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, आई हैव अ मास्टर्स इन इंजीनियरिंग फ्रॉम RVU। अच्छा, अंडरग्रेड मेरा यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से है। और वो आपने कब ग्रेजुएट किया था? 2008 में मैंने अंडरग्रेड किया था, 2011 में मास्टर्स किया था। और 2000 आई एम अज्यूमिंग 8 से 9 यू वर स्टिल इन पाकिस्तान? ये 2010 में चला गया था पाकिस्तान में। सो यहाँ पर आप क्या कर रहे थे? वर यू वर्किंग? मेरे एक थोड़ा सा जूस का काम था, अच्छा, कारखाना था, जूस का कारखाना था जी। सो FMCG सॉर्ट ऑफ, क्या आप डिस्ट्रीब्यूट करते थे? होते नहीं आपके बोतल के जूस? हाँ, अच्छा, ये बनाते थे। एंड सो यू वेंट टू Canada for masters and did a masters in what? Engineering management. Okay, and you graduated in 2011? 2011, yeah. 11 to 13 क्या किया आपने? मैंने थोड़ा सा अपनी एक प्रोजेक्ट किया था एनको का, eBay पे सेलिंग की, कुछ इधर स्कॉलरशिप्स मिलेगी 2-3, तो I survived. Okay. So you were primarily into business. I was into business. Yeah, I got one job, but I couldn't make it work for more than 6 weeks. अच्छा, temperament नहीं था? ये temperament के अलावा, you know, I don't know, man. They didn't like me. I didn't like them. So I think that was the end of story. But they had more power, so. Makes sense. So 13 में, you know, you put all your cards into this sort of Web 3.0 basket, and now you. Because Web 3 is a new concept. उस टाइम तो क्रिप्टो था, लेकिन mostly primarily Bitcoin. Right. जो प्रोजेक्ट जो मैं बता रहा हूँ, उस बंदे ने उस प्रोजेक्ट का नाम है Ethereum. Our first customer was the co-founder of Ethereum. Are you serious? Yeah. Oh wow. So उसने कहा हम प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, तो we went to Miami. And that project was Ethereum. Oh wow. So it was started in Toronto, and the guys who bought it was the guys who started Ethereum project. Oh wow. So then we, you know, like now this is, I said, it's kind of filmy story कि आप रेस्टोरेंट मिलते हैं, then you start project. उसने कहा हम घर जाते हैं एक बंदे के, तो उसने कहा कि we stayed in a house, Miami, उधर project start हुए थे। I think we were 700 people, or like, you know, a lot of people started, like Cardano वहाँ से निकला, Polkadot निकला, Ethereum निकला, वो सारे उसी घर से हम सारे एक साथ निकले, Litecoin था, तो we were all staying in the same house. और Consensus, it's a big company in the US, और वो सारे we were all staying in one house at that time. वापस आए, तो मोहम्मद मशीन होती, तो I used to hustle a lot. मैं मीटअप वगैरह पे I still try to do that, और जाते थे तो हमने एक मशीन लेकर गए थे, तो I met Alexis Ohanian. For folks who don't, Reddit का नाम तो सुना होगा, he the founder of Reddit. अच्छा, ठीक है, तो उसको मैंने मशीन की, उसने मुझे कहा यार ये मशीन कहाँ से बच्चा है, तो why don't you go to apply to Y Combinator. Now I didn't know a lot of Y Combinator, but my co-founder was a Waterloo graduate. Okay. तो उसको पता था इसके सारे, उसको था, उसने अप्लाई किया। एंड कितने कोई co-founders थे by this time? हम 4 बंदे थे। 4 बंदे रह गए थे। हाँ, सही है। मुझे थोड़ा सा ये बताएं, पॉज मैं यहाँ पे लूँगा। What was it like at the time? I mean, this is very early days, right? And all of these people are really just sort of, I don't know, geeks or not, but these are people who believe in this sort of cryptocurrency world and they're building these projects. Because आपने तो behind the scenes देखा ना इन लोगों को, were these people really just being like यार ठीक है हम ये फाइनेंशियल एक टूल बना रहे हैं और कितनी मिलियंस ऑफ डॉलर्स की इनकी वर्थ हो जाएगी और इससे बड़ा पैसा होगा, या were they really problem solvers trying to solve problems? And जो फिर उसके बाद क्रिप्टो करेंसी के साथ हुआ और उस इंडस्ट्री के साथ हुआ, वो was anybody's guess. Yeah, we always talked about it. We said it will happen.
we never had a believe in it. अच्छा, हमें नहीं पता था कि इस तरह हो जाएगा. मतलब उस टाइम बिटकॉइन यार $100 का था, इथेरियम was 15 cents. मतलब आपने कहा यार चीज़ क्या, मतलब मैंने काफ़ी $1 भेज दिए थे. ठीक है, मतलब आप कहते हो यार ये it's like all, मतलब ठीक है, it's अगर आप ड्रीम कर रहे हैं तो ठीक है, ड्रीम तो कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली बड़ा मुश्किल है कि एक्चुअली हो गया आपकी ड्रीम कम ट्रू. या मतलब इट्स लाइक वेरी वेरी डिफिकल्ट. क्योंकि देखो एक इंडस्ट्री थी, मैं बताऊँ उस टाइम पे बिटकॉइन पे डॉक्यूमेंट्री नेटफ्लिक्स पे, इफ यू वॉच इट, सो आई बी यूल सी मी पार्ट ऑफ इट. एंड देन देयर इज आल्सो कनाडा में इस टाइम रूल बन रहा था, लाइक उन्होंने कहा कि जी हम क्रिप्टो, तो दे इनवाइटेड मी, वन ऑफ द स्पीकर्स. अब जिस तरह आपने देखा हो कि यू आर सेटिंग एंड देयर लाइक 10 सेनेटर्स बैठे हुए और आप उनको जवाब दे रहे हैं, जिस तरह टेस्टिमनी होती है सेनेट के अंदर, यू आर नाउ आंसरिंग अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड इट्स नॉट इजी. एंड यू आर थिंकिंग यार मैं तो पेशावर से निकला था, ये किधर बैठ के क्या हो रहा है. लाइक आई वाज टॉकिंग टू देम, लाइक यू आर टॉकिंग टू लाइक सेनेटर्स के, मतलब जो लॉज बनाते हैं, लाइक जिधर हमारे गवर्नमेंट के मिनिस्टर, मतलब मेरे पाकिस्तान में नाज़िम से ना मिला हूं कभी, ठीक है, देयर आई एम टॉकिंग टू सेनेटर्स एंड आई एम एजुकेटिंग देम ऑन क्रिप्टो. ठीक है, और यार इस तरह लॉज होने चाहिए. और द बेसिक कंसेप्ट, वी हैव नो आइडिया कि टेलीफोन विल कम ऑन, टेक्नोलॉजी विल कम ऑन. आपका फोन एग्जाम्पल, हमारा सिंपल रेगुलेशंस पे ये था कि वी डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन. आपने फोन से सोचा था कि फोन विल टर्न इनटू ईच एंड एवरीथिंग. आप उससे फोन पे क्या लॉ बना सकते हो. ठीक है, अब आपको कीजिए, मतलब इट्स अ डिवाइस दैट ऑर्डर फूड फॉर यू, इट्स अ डिवाइस दैट रिकॉर्ड योर म्यूजिक. आप इससे ब्रॉडकास्ट जा सकते हो, यू कैन डू 1000 थिंग्स फ्रॉम दैट. तो हमें आइडिया नहीं था, बट वेरी वेरी लोग समथिंग वन ऑफ माई अगर आप लाइफ में 10-15 मोमेंट्स बनाते हो, गेटिंग इनटू वाई कॉम्बिनेटर, स्टेइंग इन दैट हाउस, दिस वाज लाइक प्राइम टाइम ऑफ माई लाइफ. अच्छा, इसमें मैं कहूँ कि फिर मैं वाई कॉम्बिनेटर में गया. अब नाउ यू गो टू वाई कॉम्बिनेटर एंड ऑलवेज यू थिंक अबाउट कि आई वाज इन पेशावर, ऑब्वियसली वेंट टू अ गुड स्कूल, बट यू ऑलवेज थिंक ऑफ स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, MIT. मतलब ये वो इंस्टीट्यूट होते थे जिसके बारे में हमें लाइक वी हैड नो आइडिया. आखिरी सोच भी नहीं थी कि यहाँ तक भी पहुँचेंगे. मतलब हम सोचते थे कि यार ये कौन से लोग होते हैं, कौन सी कौम होते हैं, कौन सा ब्लड होता है जो इन कॉलेज में जाते हैं. ठीक है ना, फेसबुक होगा, वो बंदा जो खाता होगा, उस टाइम पे है नहीं था, लेकिन बहरहाल वो क्या खाता होगा. लाइक अगर मैं आपसे बैकग्राउंड पूछूं, यू आर फ्रॉम DI Khan, I know that for a fact, but you were born and bred in Peshawar. Peshawar, yeah. And early life, what was it like? In Peshawar? Yeah, I was always, like, to be honest, like I was always into hustler, I would say, in class 2, troublemaker. मतलब मुझे शौक था कि I want to do something crazy, और उसका ये भी था कि फैमिली की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्ट थी. So रिस्क टॉलरेंस बढ़ जाता है आपका, लेकिन I always wanted to do interesting things. And had you traveled abroad before that? Yeah, हम बचपन में, मतलब when I was 3-4 we went to US couple of times. Okay. तो but जब like high school and उसके आसपास, नहीं, उसके बाद फिर एक बार I think I went to like South East Asia, yes, I think Malaysia वाला साइड पे गया, but I didn't have a lot of exposure. मतलब जब पहली बार कनाडा जा रहा था by myself, I was very scared. अच्छा. I was scared to, I won't say death, but I was really scared. अच्छा. And before that, like high school was from Islamia College. हाँ, high school of Islamia College. And that's like a prestigious. It's very prestigious, but like it's very different, right? But like it's not like where, मैं आपको बताता हूँ, when मुझे याद है उस समय कॉन्सर्ट था, I think जुनैद जमशेद का था, I believe कॉन्सर्ट था. तो मैं क्लास में आया, मैंने कहा मेरे टिकट्स हैं, तो कोई इस वक्त क्लब, सो मैंने कहा anyone wants to go to कॉन्सर्ट. तो उन्होंने कहा कॉन्सर्ट क्या होता है. तो आप सोचें कि वो FSC के लड़के हैं जिनको कॉन्सर्ट का नहीं पता था कि कॉन्सर्ट क्या होता है. इट्स नॉट लॉन्ग टर्म, लाइक 2004-2006 की बात बता रहा हूँ, इट्स नॉट लॉन्ग टाइम अगो कि कॉन्सर्ट किसी को ना पता हो. तो इतना हम लोग का वहाँ पे अंडर, क्योंकि अनप्रिविलेज्ड लोग आते हैं, लाइक तो होते थे, बट दे हैड लॉट ऑफ एक्सपोजर. Right. And so from that background, I mean, sitting in Y Combinator, sitting in front of senators, what was the feeling there? It was very different, man. It's very hard to define because आप देखो कि फर्स्ट ऑफ ऑल समटाइम आपको गूज़बम्स आ जाते हैं कि यार ये मैं बैठा हुआ किधर हूँ, लाइक यू आर सिटिंग इन सेनेट एंड मेरे याद पड़ता है कि मैंने सोचा यार मैं तो इस मुल्क में सीखने आया था, सिखा रहा हूँ विद इन द स्पैन ऑफ 4 years, एंड अ लॉट ऑफ कंट्रीज डू नॉट गिव यू अ चांस. मतलब पाकिस्तान के अंदर लाइक इट्स वेरी हार्ड फॉर मी टू गेट द सेम चांसेस. वो आपकी एज के ऊपर ही आपसे कहते हैं कि यार तू किधर सिखाने आया है. हाँ, तुम बता कहाँ से आ गए हो, मतलब क्या है कि आप किस दुनिया में आ रहे हो. तो it was very very good experience. The culture, that's for them, it's never really about the age or your background or whatever. As long as you have something to teach, they will take it. क्योंकि हमें तो देखा, हम पाकिस्तान से निकलते हैं, हमें क्या भाई आप सेकंड क्लास सिटीजन हो गए उस मुल्क के अंदर. ठीक है, आप तो वहाँ पे वॉशरूम साफ कर रहे होगे. ठीक नहीं यार, आप वहाँ पे जाके अच्छी लाइफस्टाइल आप गुजारते हो. इफ यू आर कल्चर, दे एक्सेप्ट, दे विल गिव यू चांसेस.
I mean, if you work hard, you essentially make something out of it. या देखो आप इन मुल्कों के अंदर जाके देखो, मैं अपने इलाके में सो बिकॉज आई एम फ्रॉम डी खान, तो मैं पेशावर में खड़ा हो जाऊँ तो मुझे कोई वोट ना दे बिकॉज आई एम टेक्निकली फॉरनर, राइट? ठीक है. बट नाउ इफ आई गो टू US, people will not judge कि आई एम a foreigner or not. They probably vote me if I'm good enough. Yeah, it's really about value. It's not about, कहाँ से हैं, कौन है, क्या है, or one of those yeah, so for me it was very, for me, ask me what's the experience, it was very life-changing for me. Yeah. क्योंकि आंखें खुल जाती हैं कि यार what is the life is all about. Now I can take bigger risk, और आपका विजन खुल जाता है, और सबसे बड़ी बात, it's okay to fail. Yes. That's the most critical path. Yeah. क्योंकि upsets high, like when your life is an entrepreneur, I'm sure you're an entrepreneur too. आपकी life is not a straight life. Everyone looks at okay, ये हो गया, but it's very difficult कि आप बोलो कि there are very tough times in life, regardless whoever you are. Yeah, and I think it's those tough times that really make you a somebody, right? Like आप article पढ़ के लगता है कि यार ये इस बंदे ने तो right person at the right time, but it's really a journey there that makes you a somebody. Y Combinator आपने किस साल join किया? 2014. So like within a year you were sitting at Y Combinator after starting the machines. Within 12 months. And how was that experience? Yeah, it was very very interesting because मैं बताता हूँ कि हमारे why it was interesting, right? Because आपके हर एक के हर फील्ड के अंदर एक हीरोज होते हैं. You may have your own heroes, I have my own heroes, and you always admire them and you talk about it. मतलब YC में we have a Tuesday dinner. Tuesday को आते हैं तो हमारा एक डिनर हुआ तो उसमें आगे मार्क ज़करबर्ग, राइट? मतलब आप सोचो कि आप इधर बैठे हुए हो और इधर एक बंदा खड़ा हुआ है और यू कैन आस्क हिम एनी क्वेश्चन दैट यू वांट. And this is not just another guy, like this is it's not like Peter Thiel, ठीक है, ड्रू ह्यूस्टन, फाउंडर ऑफ ड्रॉपबॉक्स, ये सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं, ठीक है, पेपॉल हम यूज़ करते हैं, पेपॉल हम चीखते रहते हैं कि यार पेपॉल नहीं है, और आप लाइक नो यू आर हिज पर्सन राइट सिटिंग नेक्स्ट टू यू, और आप सवाल डायरेक्टली पूछ सकते हो कि भाई क्या है, यू कैन फील हिम, यू कैन टच हिम, यू कैन एक्चुअली हग हिम. मतलब मैं बताऊँ कि इस तरह की बात ये है कि नॉट लिटरली हग हिम, बट लाइक यू आप उससे हाथ मिला सकते हो और यू कैन फील कि यार ये इट जस्ट बेसिकली चेंजेस अ लॉट ऑफ परसेप्शन अबाउट योर लाइफ, अबाउट योर लाइफ. क्या होता है हमारे बैच में, वी हैव कंपनी कॉल्ड कोरा, आई डोंट नो इफ यू हर्ड अबाउट QORA, कोरा प्रोडक्ट हंट. अच्छा, कोरा वाज इन योर बैच एज वेल? हाँ, प्रोडक्ट हंट मेरे बैच में थी. चेकर एक कंपनी है, दे डू ऑल द KYC फॉर दिस. हमारे बैच में ऑलमोस्ट एक 15 कंपनी वेंट टू बिकम अ यूनिकॉर्न. अच्छा, ठीक है. अब आप उसके अंदर देखो कि अच्छा, थोड़ा सा बंदे को इंपोस्टर सिंड्रोम भी होता है कि यार कि मैं किधर बैठ गया, इनको थक तो नहीं लग गई कि मुझे इनको पता नहीं चलेगा यार कि मुझे कुछ आता नहीं है, लेकिन बट एक्चुअली बेस्ट टाइम हमारे बैच में एक था Justin.tv, आपने शायद नाम सुना होगा, ट्विच उन्होंने सेल की, ही वाज माय ग्रुप पार्टनर. अच्छा, ठीक है. अब आप एक बंदे सोचो कि यार वो बंदा मेरे साथ बैठा हुआ है and he's selling his company for $1 billion to Amazon. And he's sitting right next to you. That's insane, yeah. Right? वो आपका ग्रुप पार्टनर है. Gary Tan, he's very well known in venture industry, and he's your group partner. Right. और वो आपके साथ बैठे हैं और टेक क्रंच हम पढ़ते थे. मेरा नाम टेक क्रंच में आ गया, और मैं मतलब देख रहा हूँ कि यार क्या नेटफ्लिक्स आप देखते हो, नेटफ्लिक्स का खैर इसे जो, क्योंकि आई हैड लाइक मे बी 15 सेकंड्स क्लिप, तो मैं भी नेटफ्लिक्स ऐसे ही देख रहा डॉक्यूमेंट्री थी, बट तो आई एम इन दैट, राइट, एंड आई नो अबाउट दैट बिकॉज़ आई वाज ऑब्वियसली नॉट द लीड. तो अच्छा, यू weren't aware of the fact कि आपका कोई क्लिप लगा हुआ है किसी डॉक्यूमेंट्री में? मुझे नहीं पता था. आई वाज वाचिंग इट और मैंने कहा यार ये क्या चक्कर है. ठीक है, हुलू वाला का ऑब्वियसली हुलू का इट वाज अ बिग सेशन, तो उसमें मुझे ज़्यादा आइडिया था, बट उसके बारे में नहीं पता था. तो आप उन बैचेस से मिलते हो, आप कंपनीज के बारे में सुनते हो, आपकी दोस्त. It was a different experience for us. Mark Andreessen, Ben Howardson, ये सारे जो बंदे इतने काफ़ी लोग थे जिनके साथ हम we always used to dream about कि यार आप उनसे बात करोगे. और they're sitting next to you. And so this program is how long? Like 3 months. 3 months का program, and it's a on-ground program. Like you have to be there. Yeah, it was remote for last 2 years in COVID, but now it's back to normal. And होता कहाँ पर ये? Mountain View, Silicon Valley, Arizona, Silicon Valley. Zabardast. So 2014 you started Y Combinator and you obviously ended it as well. Yeah. What happened after that? Funding raise की थोड़ी बहुत. ठीक है. And rest everything is history. We had I think 500,000 clients थे हमारे, 10,000 मशीनें थी. अच्छा. And we all had a very good return on that. And exit कब लिया आपने, किस साल? You can't talk more about that. But last year हुआ था. Last year हुआ था. Yeah. So till last year you were primarily focused on
this sort of crypto ATM? No, हमारा जो था we had a fall out in a way that हमने crypto पहले ले लिए थे, तो we all wanted to go in a different directions. और crypto we call crypto vendors. Right. जिसमें कुछ काम नहीं कर रहा था, every hypothesis you had is failing. Right. So we just said okay, let's take it easy. तो 2015 से I'll say like 19 तक I didn't do a lot of stuff. I was just basically chilling. अच्छा, ठीक है, 4 साल मैंने कुछ खास नहीं किया. I was experimenting with ideas. Right. और I was involved with crypto and everything, but like I wasn't doing anything full time. So जो essentially जो cost of living थी वो आपकी उस कंपनी की प्रॉफिट से आ रही थी? ये cost of living ये थी कि I got scholarship couple of times. ठीक है. तो scholarship वाले पे कर देते थे. सही है. और बाकी तो लगे रहते थे थोड़ा बहुत. Interesting. And then you started जो latest आपका venture है, you started that company in 2019? 2019, yeah. And what was that and why did that happen? It was so because cell phone security becomes a big issue, right? और challenge ये आ रहा है कि हमारा जो अभी for example for any reason there's something that we have to run, the only thing we'll run with our cell phone. It's basically part of our identity. Right. So similar to ये शनाख्ती कार्ड होता है, नंबर होता है, हमारे पास अमेरिका में सोशल सिक्योरिटी नंबर होता है. Right. जो टेलीफोन नंबर is no social security number. We protect social security number a lot. But now if you look at it, if I get into your phone, I can get more information about you than anything else. आप मुझे एक तरफ शनाख्ती कार्ड दे दो, एक तरफ अपना फ़ोन दे दो. आप किस पे ज़्यादा घबराओगे? फ़ोन के ऊपर डेफिनेटली. राइट. तो फ़ोन जो है वो बड़ा वनरेबल है. Right. अब क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, मतलब पाकिस्तान के अंदर फॉर एग्जाम्पल जितनी भी हैं, आपका जानने वाला हो, आप उसको कहे फलां बंदे को लॉग निकलवा दो. It's quite possible. लोकेशन बता दो किस लोकेशन पे है. It's a security threat. Right. ठीक है. अब ये तो आप सोच रहे हो कि यार एक बंदे ने किसी काम से मंगाए, but what if his intention is to harm you a lot? What about if the person is a state actor? वो आपके प्राइम मिनिस्टर को टारगेट करना चाह रहा है, वो आपके. और ये पिछले दिनों सुनने में मे बी आया था विद पेगासस एंड कपल ऑफ अदर्स एंड इवन विद इमरान खान का आया था कि जी फोन हैक हो गया और ये तो देखें अभी भी हो रहा है. इवन एज ऑफ राइट नाउ समवन विल बी ट्राइंग टू टैप इनटू फोन. ठीक है, क्योंकि दिस इज़ वेरी क्रिटिकल फॉर एवरीवन. तो फ़ोन से टैप होते हैं. तो मेरे से पर्सनली हुआ 4 बार मेरा सिम स्वैप हुआ. अच्छा. तो व्हाट इज अ सिम स्वैप ये कि फॉर एग्जांपल आप एक कैरियर के पास चले जाते हो और आप कहते हो कि यार ये मैं जाता हूँ, मैं कहता हूँ मैं मुजम्मिल हूँ. ठीक है. तो ऐसा करो, कुछ पैसे पकड़ो और या सोशल इंजीनियर करूँ, शनाख्ती कार्ड पकड़ा दिया, आपके फिंगरप्रिंट कर दिया, हमें पाकिस्तान में बायोमेट्रिक है, और जी ठीक है नई सिम दे दो अपनी. ठीक है यार ये 100 रुपये पकड़ो, आपकी सिम मेरे पास आ गई. अब मैं आपके व्हाट्सएप में भी घुस गया, मैं आपके उसमें भी घुस गया, हर चीज़ के अंदर मैं घुस गया. ईमेल में घुस गया, 2 फैक्टर वो होता है. और नाउ आई एम टेक्निकल मुजम्मिल. और उसके बाद क्या करूँगा, पहले मैं अपने बैंक अकाउंट में जाऊँगा, पैसे आपके ट्रेन कर दूँगा. सेकेंडली मैं क्या करूँगा कि मैं आपके डेटा को फिर मैं आपको ब्लैकमेल करूँगा. ठीक है. तो पहले मैंने आपको फाइनेंशियल ट्रेन किया है, फिर आपको मैं इमोशनल ड्रेन कर रहा हूँ. थर्ड मैं फिर रेपुटेशन अभी ख़राब कर दूंगा कि जो दी है जी फलां की कॉल लीक हो गई. तो ये अ लॉट ऑफ दिस थ्रू साइबर सिक्योरिटी. और वी डोंट एक्सेप्ट इट बिकॉज ये वर्चुअल है ना. जब वर्चुअल करेंसी इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड क्या एग्जिस्ट. अब पर्दा आपने लगाना है, फॉर एग्जाम्पल आपने ये पर्दा लगाया है, जो भी किया, इट्स वेरी इजी टू परसीव किया, पर्दा लगा दी और कवर्ड. बट ऑनलाइन तो कोई पर्दा फिल्टर आप यूज़ नहीं करते हैं. तो मुझे जब हुआ तो मैंने कहा इफ़ दिस इज़ हैपनिंग टू मी, आई एम नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, आई एम वेरी ऑर्डिनरी पर्सन, तो इट मस्ट बी हैपनिंग टू लॉट ऑफ पीपल टू. सो आई स्टार्ट डूइंग सम रिसर्च और मैंने क्या किया, आई स्टार्ट अ कंपनी. और मैंने कहा विल बी लाइक अ सेल फोन कैरियर फॉर द रिच पीपल. आई मेड अ जोक. और विल बी फॉर इंपॉर्टेंट पीपल. तो मैंने अपने लिए स्टार्ट की. एट दैट टाइम आई वॉज प्लानिंग टू गेट इन बैक इन टू क्रिप्टो, क्योंकि क्रिप्टो में स्टिल अपॉर्चुनिटीज हैं. तो आई सेड कि व्हाई डोंट वी बाय अ बैंक. एंड तो क्या हुआ, जब मैंने स्टार्ट किया तो लॉट ऑफ पीपल स्टार्ट आस्किंग फॉर सर्विस. तो मैंने उसको रेगुलर प्राइस से 3 गुना बढ़ा दी प्राइस. ठीक है. मैंने कहा जी ये इस प्राइस पे है. और सर्विस थी क्या? सो व्हाट डिड यू डू? वी आर लाइक अ सेल फोन कंपनी. लाइक हमारी सिम कार्ड अब लेते हैं, वी गिव यू अ नंबर. अच्छा जी. You're like a cell phone company. Yeah, we are a cell phone company. And आपके पीछे backbone. So essentially you're like a. How does that work? So पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल है समझना, because पाकिस्तान में आपके पास 4 ऑपरेटर्स हैं, एक लाइसेंसिंग सिस्टम है, so on and so forth. तो यूएस में क्या होता है कि वी कॉल एमवीएन. अब मुजम्मिल कहता है मैंने मुजम्मिल टेलीकॉम मोबाइल मोस्टल शुरू करने दी. ठीक है. मोस्टल क्या करेगी, मोबाइल के पास जाएगी जी, कहेगी जी आप ऐसा करो, मुझे 1000 सिमें दे दो, मुझे 50 GB डेटा दे दो, और मुझे इतने मिनट दे दो, इतने में मैं खुद ही बंडलिंग करूँगा. अच्छा. वो खुद ही उसकी पैकेजिंग करेगी, वो खुद ही अपने लोगों को देगी. फिर लोग क्यों खरीदते हैं? क्योंकि इट्स अ वेरी एथनिक बेस्ड अक्सर होता है. अक्सर हमारा सिक्योरिटी फोकस एथनिक बेस्ड क्या है कि फॉर एग्जांपल आपका मैसेज आता है तो वो उर्दू में आता है.
एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसमें आपको बलूची की लैंग्वेज में आएगा, कॉल सेंटर सारे बलूची में होगा, और जो भी इनकम होगी बलूचिस्तान हो जाएगी। आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, राइट। या आप कहोगे जी ये मैंने आज कर लिया पंजाबी बेस्ड, ठीक है, अब सारी पंजाबी होगा सिस्टम। अब क्या होता है, अब पाकिस्तान में SMS ने पागल कर रखा होता है, हर 10 मिनट बाद SMS करता है। आप कहो जी मुझसे 10 रुपये ले लो और मुझे SMS ना करो, ठीक है, तो मैं कहूँगा मेरी सर्विस ये करती है कि वो आपसे 10 रुपये लेके SMS आपको नहीं करेगी। कुछ फोकस करते हैं इंटरनेशनल ट्रैवलर्स पे, तो एवरीवन हैव देयर ओन निच। तो हमने क्या किया, हम सिक्योरिटी निच बना देते हैं। तो वो नीचे ओपन थी उस टाइम पे, अल्हम्दुलिल्लाह वो काफ़ी टेक ऑफ कर गया, बिकॉज सेलिब्रिटीज़ के फ़ोन हैक होते हैं, सेलिब्रिटीज़ वांट टू टॉक अबाउट यू, तो उससे सर्विस वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू ग्रो करती गई। एंड उसमें होता क्या है, एसेंशली द आइडिया इज़ कि यार बाकी सब कुछ सेम है, यू द सर्विस लेट्स से इज बैक्ड बाय AT&T और व्हाटएवर, एंड द ओनली डिफरेंस इज कि जहाँ पर आप सिम निकलवाने आओगे या आप वो कर रहे होगे, तो वहाँ पर हम एक्स्ट्रा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स डाल रहे हैं, जहाँ पर वी इंश्योर दैट यू नो योर सिम इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर एल्स। वो हम है, और हमने $5 मिलियन की इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली। अगर कुछ होता है आपके फ़ोन को तो हम $5 मिलियन का आपको हर जाना देंगे। $5 मिलियन का yes. हर कस्टमर को, जो कस्टमर है वो प्रोटेक्टेड फॉर $5 मिलियन। That's insane. तो ये हमारी USP थी। And how many customers do you have at this point? We have few thousand customers. But you have a very sort of. We have very niche market, and we are like must be quite expensive, though. Yeah, we are like a Louis Vuitton or Rolls Royce, so we don't have to mass sell. Yeah, वो $5 million के it was basically you're obviously paying as well, और वो जो बंदा दे रहा है वो I'm sure they have a lot to lose as well. Like they're यार देखिए मैं एग्जांपल देता हूँ, मोबाइलिंग कहता है कि जी I'm just पिकिंग एग्जांपल, ठीक है, वो कहता है जी आपकी रेगुलर सिम कार्ड जो है वो है 200 रुपये की, ठीक है, आप ऐसा करें महीने के मुझे 10 रुपये एक्स्ट्रा दें, आपको ये जो कोविड और मैसेज एग्जांपल दे रहा हूँ ये नहीं आएगा। इट्स सच ए नोइंग मैसेज, राइट। ये आपको मैसेज नहीं आएगा, SMS दिन के 3 बजे दिन में 10,000 मैसेज आते हैं, ये करवा लो वो करवा लो, ठीक है, तो एक प्रीमियम ब्रांड बना दिया, ठीक है, आपका कोई बंदा नंबर नहीं सर्च कर सकेगा, ठीक है, तो ये हमने हमारा दिस इज आवर निच, right, this is what we focus on. Achha, this is I mean I can see that utility in Pakistan as well, because a lot of times as public figure आपका बड़ा टेंशन होती है, फ़ोन इधर से उधर जाते हो, फिर कॉलों पे कॉलें आना शुरू हो जाती हैं, सारा का सारा, तो आपको थोड़ा सा अगर वो ना कि एक कोई सर्विस हो कि जिसके ऊपर unless I call someone nobody should be able to call me because the number can float around easily. Yeah. तो I think a lot of people would be able to would want to pay that premium. A lot of people से मुराद वही है कि people who are public figures और उस स्पेस के अंदर अगर हैं तो ये तो मैंने आपको एक फीचर बताया। अब हमने नई सर्विस लॉन्च की है जो हम ब्लैक सील प्रोटेक्शन उसको बोलते हैं। हम आपको अगर आप नंबर डालें, हमने सर्विस एक है उसमें आपको बता सकते हैं कि आप सर्विस आप डालें, हम बता सकते हैं आपके नंबर का स्कोर क्या है। अच्छा, जो क्रेडिट स्कोर होता है, ठीक है, उसका नंबर का स्कोर हम देखते हैं कि जी आपकी इनकम कितनी हो सकती है इस टाइम पे अप्रॉक्सीमेटली, आप किस घर में रहते हैं, किस इलाके में रहते हैं, आपका उस बेस पे आपका हैक होने के चांसेस कितने हाई हैं, आप पब्लिक कितने, आपके ट्विटर फॉलोअर्स कितने हैं। तो फॉर एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा ट्विटर फॉलोअर्स होंगे जिसका मतलब है आप पब्लिक फिगर ज़्यादा हो, ठीक है, पीपल स्पूफ यू अलॉट। तो उस बेस पे हमने स्कोर बनाया है वेयर वी कैन डिटेक्ट कि यार ये बंदे के चांसेस ज़्यादा हैं। अभी हमारी जो नेक्स्ट प्रोडक्शन हमने लॉन्च की है विच वी डोंट एडवर्टाइज ऑनलाइन, हम बता सकते हैं कि लोकेशन ट्रैकिंग इज़ अ बिग इशू। लोकेशन ट्रैकिंग क्या होती है, आप फ़ोन में बैठे हुए हैं और आई डोंट नो पाकिस्तान एम्बर अलर्ट होता है, आई डोंट नो कि होता है, आपको एकदम नोटिफिकेशन आ जाता है। वो जनरली US के अंदर यूज़ होता है फॉर इमरजेंसी रीजंस। ओके, कि कोई इम्पैक्ट हो गया, मतलब कोई इमरजेंसी हो गई, उसके अंदर आपको मैसेज आता है कि वो सब वो लोकेशन पे होता है। आप किसी फ़ोन बंदे की लोकेशन मालूम कर सकते हैं किसी टाइम पे, एंड दिस इज़ अ बिग सिक्योरिटी रिस्क। आपके नेशनल इंटरेस्ट के एसेट्स मूव कर रहे हैं, कोई और कंट्री वाला पिंग करता है और बता सकता है कि आपका ये बंदा इस टाइम पे किधर मौजूद है। आप अक्सर सुनते होंगे कि फ़लाँ जहाँ पे बंदा अगवा हो गया या वो मिसाइल शूट आउट हो गया, मिसाइल शूट कर दिया गया, वो इसके ट्रैकिंग की तरफ होता है। दैट्स अ मेजर इशू इन द वर्ल्ड राइट नाउ। दिस इज़ द फ्लॉ दैट वी फिक्स्ड। और उसके अलावा क्या है कि स्पूफ कॉल, स्पैम कॉल्स, नंबर कोई और था, कॉल कोई और आ रही होती, किसी और नंबर की आ रही थी, वो इशू हमने सॉल्व किया। वो हम देते हैं बड़े लिमिटेड क्लाइंट्स को। इसके अलावा स्पैम टेक्स्ट मैसेजेस, आपका मैसेज आ गया जी आप इस लिंक पे क्लिक करें, तो आप जब जाते हैं स्पूफ लिंक हो तो आपकी इन्फॉर्मेशन, हम उस लिंक को ब्लॉक कर देते हैं। डीडोस अटैक होते हैं, डीडोस अटैक सिग्नल जैमर्स होते हैं। खुदा न ख्वास्ता आपको कोई अटैक करने आ रहा है तो आपका फ़ोन जैम कर, आप फ़ोन करने लगेंगे, फ़ोन तो जैम होगा। तो इस तरह के फीचर्स हम देते हैं जो कि हम टेलीकॉम बेसिस पे देते हैं। इट्स ए न्यू मार्केट जो हम वर्क कर रहे हैं। एंड वही वाली बात है कि अभी इट्स स्टार्टिंग ऑफ विद लेट्स से दीज पीपल हु कैन ए अफोर्ड इट एंड बी
are directly in the line of fire, but in its eventuality, one would assume that such sort of cybersecurity features are required by every human being on the planet, considering the future of the world and the future of crime is digital, right? At the end of the day. Only because bullets are not flying around, it doesn't mean there's no war. Right. आप देखें कि यूएस के अंदर हमारा कुछ अर्सा पहले एक पाइपलाइन क्लोज हो गई थी, शट डाउन हो गई थी, और इट वाज शट डाउन फॉर आई थिंक 1 week or 2 weeks. आपका सिस्टम जैम हो जाता है. कितनी इंटरेस्टिंग बात है, एग्जांपल आपको देता हूँ. आपका इस टाइम पे हम माइक से बात कर रहे हैं, ठीक है, इट्स नॉट क्रिटिकल, लेकिन अगर कोई बहुत क्रिटिकल कम्युनिकेशन आ रही है, फर्मवेयर जिस बंदा कंट्रोल कर रहा है उसको ब्लॉक कर दे, आप कम्युनिकेट ही नहीं, आपको जहाज उड़ रहा है. और इस टाइम पे हर कंट्री ऑलमोस्ट अपनी साइबर आर्मी बना रहा है, क्योंकि ट्रेडिशनल वॉर जो है वो बड़ी पुरानी हो चुकी है. इस तरह बात है कि ऐसे आप तलवारों से लड़ रहे हैं, दैट थिंग इज़ गॉन राइट नाउ. आपको किसी मुल्क में जाने की ज़रूरत ही नहीं है. आपने ये से अटैक मारा, आपने उनका सब कुछ ब्लॉक कर दिया, दे कांट फंक्शन एनी मोर. वॉर में क्या होता है, नुकसान पहुंचाना होता है. अच्छा, मरी बात है, बंदे को पता नहीं चला किसने किया, कोलैटरल डैमेज ऑलमोस्ट 0 है, क्योंकि आपका कोई बंदा तो हो ही नहीं रहा. और यू कैन कीप ऑन डूइंग 24/7 एट वेरी लो कॉस्ट. And वही वाली बात है कि इस केस में you're not targeting personalities, you're targeting economic systems, because अब it's all, the world is all about the economic systems, right? Even China, अमेरिका का जो फड्डा चल रहा है वो सारा इकोनॉमी पे चल रहा है. It's not कि कोई मिसाइलें नहीं उड़ रही, कोई वो नहीं हो रहा. But it's really whoever controls the economy controls the world. It's pretty same. When it comes to money, everyone has the same religion. Right? तो अब आपके जितने भी इंटरेस्ट होते हैं, अक्सर ये लोग like people talk about multiple countries, not to become controversial, but a lot of countries जो हम कहते हैं एक्सेप्ट नहीं करते, ये सारे पॉलिटिकल इश्यूज हैं. रिलीजियस इश्यूज कोई भी नहीं है. अगर रिलीजियस इशू होता तो हम शायद आधी अपनी चीज़ें इस्तेमाल ना कर रहे होते. क्योंकि हम कहते हैं यार इसका लिंक तो फलां जगह से, हम ना करते. वो वही है ना, सेलेक्टिव भी होता है कि सर्टन जगहों पर आप रिलीजन के उस पे होते हैं, सर्टन जगहों पे आपकी दोस्ती यारियाँ होती हैं, आप कहते हैं यार वहाँ तो कुछ नहीं हो रहा, इट्स फाइन. बस देखिए वो अपनी है ना कि अब आपको कोई चीज़ पसंद होती है ना, तो उसकी शरारत भी अच्छी लगती है, उसकी बदतमीजी भी अच्छी लगती है, और कुछ बुरा लगता है उसकी इंटेलिजेंस भी लगता है, यार ये नहीं, ये तो बंदा ठीक है. दोस्तों में भी होता है, लेकिन इट्स ऑल अबाउट, इट्स बेसिक ह्यूमन नेचर. सो at this point in time, I mean, you're fully focused on EFANI, I'm assuming, is the company that provides the so it's a telecom or a cellular service provider. We are a cybersecurity company that happen to provide telecom. And so do you think you'll actually move into other niches as well? Crypto is obviously my always my passion. होता है बंदा always try to get back into that thing. और like अभी concept सारा Web3 का, which is very very important for a world. So अभी क्या है कि telecom is very critical. It's like a lifeline. आपने किसी मुल्क का टेलीकॉम ख़त्म कर दिया, आपने कंट्री जैम कर दिया. राइट. फिर आप इसको इमेजिन करो कि आपने किसी मुल्क में कुछ नहीं करना, आपसे उनके फ़ोन जैम कर दो. ठीक है, इट्स नॉट ईजी टू डू, बट आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल ऑफ दैट. अब प्रॉब्लम क्या है कि हमारे आपके पास, मेरे पास जो भी फ़ोन है, ये पाकिस्तानी बेस तो है नहीं, सारी चिप्स इनकी बाहर से बनती हैं, फ़ोन कंट्रोल बाहर से होता है, हमारे टावर सारे एवरीथिंग इज़ for imported as we call, right? So अब उसमें चक्कर क्या होता है कि जो वो मुल्क हैं जिनसे हमने पार्ट्स लिए हैं, in any case of war. Yeah, what happens? And I think what we saw in the 2020s and 21 हुआवी की जंग जो थी पूरी 5G वाली, बिकॉज वो वही था ना, खंबे जिसके हैं वो जो है वो एसेंशियली या फ़ोन को कंट्रोल कर लो या खम्बों को कंट्रोल कर लो, क्योंकि फ़ोनों ने खम्बों से ही करना है सारा. उसी के साथ साथ मुझे याद है कि हमारा इनका ये भी चल रहा था, ये चिप्स का पूरा एक सिस्टम चल रहा था जिसमें इंटेल ने बहुत पैसा लगाया, और यूएस गवर्नमेंट वाज लाइक हम तो सारी चिप्स ताइवान से मंगवा रहे हैं, अगर वहाँ से कभी भी चौक हो गया तो हमारी तो पूरी इंडस्ट्री बैठ जाएगी. एंड बिकॉज फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड. सो वो वही वाली बात है कि इट्स देयर रियली, आई थिंक नाउ, एक ज़माने में जहाँ ऑयल होता था, नाउ द रॉ मटीरियल ऑफ टेक एंड कम्युनिकेशन ऑल दोज आर द बिगेस्ट metric of power essentially, कि चिप्स कहाँ पे बन रही हैं, उसकी सप्लाई चेन हमारे कंट्रोल में है कि नहीं है, टेक्नोलॉजी, डेटा कहाँ पे होस्ट हो रहा है. डू यू थिंक कि जहाँ पर फॉर एग्जांपल आप साइबर सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, कि यहाँ से चीज़ यहाँ जा रही है, हम इंश्योर कर रहे हैं कि वो उसके दरमियान में कोई गलत चीज़ ना आ रही हो, सो एसेंशियली यही हो रहा है ना कि मेरी सिम किसी और के पास नहीं जा रही, मुझे जो मैसेजेस आ रहे हैं तो वो मैं उस पॉइंट के ऊपर कर रहा हूँ. बट देयर इज़ एन एंटायर डेटा लेयर एज वेल, राइट, विच इज़ एसेंशियली सेइंग कि आपके पास जो डेटा है वो आपका डेटा है, और मैं आपको उसके इर्द गिर्द एक दीवार प्रोवाइड कर रहा हूँ. बट देन लेट्स अज्यूम आई यूज़ योर सर्विस and
एज लॉन्ग एज द डेटा इज़ इन माई फ़ोन, आप कह रहे हैं कि मैं उसकी दीवार बना के मैं उसको प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, बट मैं ही जाता हूँ, मैं अपने डेटा को 1000 और सर्विसेज पे भी फेंक रहा हूँ, मैं 1000 और लोगों से भी कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ. तो व्हेन इट कम्स टू रियली डेटा प्रोटेक्शन एंड डेटा की सिक्योरिटी, how does one go about that? Because beyond the whole telecom aspect of it, I have a ton of archival data available on Instagram, for example. And how do I ensure that data isn't misused in the future? It's very possible because जो आप जो साइबर सिक्योरिटी हाइजीन बता रहे हैं, सिक्योरिटी हाइजीन और प्राइवेसी हाइजीन जितनी भी है, या ओवरऑल डिजिटल हाइजीन, इट्स वेरी डिफिकल्ट. देयर इज नो बाइनरी. इट्स नॉट लाइक आप सब कुछ सही होगा, सब कुछ खराब होगा. यू कैन ऑलवेज डू सम एफर्ट एंड यू हैव टू मेक योर स्कोर. अब जिस एग्जांपल देता हूँ कि मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव है एनीवन इन द वर्ल्ड कैन डू एनीथिंग, ठीक है. बट द थिंग इज इट वर्थ डूइंग इट? हम व्हेन वी वेंट टू स्कूल हमें कहा था कि बंदर को भी आप फ्लाइंग सिखा सकते हैं, बट इज इट वर्थ डूइंग दैट? तो बात यह है कि आपने अपने आप को टारगेट इस तरह रखना है कि यार एक पॉइंट आएगा जिस पे मुजम्मिल इज़ नॉट वर्थ द एफर्ट. क्योंकि जो मुजम्मिल को जो अटैक करने के लिए जो हमने कॉस्ट करनी है उससे रिटर्न कम हो जाना है. तो यू ऑलवेज हैव टू कीप इट मेंटेन. अब सिंपल से प्रोसेस होते हैं. 2-factor ऑथेंटिकेशन बड़ी सिंपल चीज़ है. SMS के थ्रू ना करें, ऐप के थ्रू करें. आई यूज़ हार्डवेयर की, बट ऐप के थ्रू करो 1 स्टेप. पासवर्ड मैनेजर यूज़ करें, ठीक है. ऑब्वियसली आई यूज़ मैक, आई एम बायस्ड टुवर्ड्स मैक, बट आप कंप्यूटर यूज़ करते हैं, पासवर्ड लगा लें, मोबाइल में पासवर्ड लगा दें. और ये छोटी मोटी चीज़ें, ईमेल्स पे आपके अपना सिस्टम सेट रखें, और इट ऑल टेक्स मे बी हाफ एन आवर, और यू विल बी अमंग लाइक 0.1% ऑफ द वर्ल्ड जो कि प्रोटेक्टेड है. हाफ एन आवर के अंदर. क्वेश्चन मेरा ये ना कि देखें, दिस इज a lot of times people are like कि यार आप हमें आके बता दें, हम कर लेंगे टाइप. You can be an evangelist, a tech evangelist or security evangelist and go around and tell people, listen, like protect yourself. But human nature ऐसी है कि we are very gullible and also we are very lazy. जब तक हमें सर पे आती नहीं है तो हम उसको करते नहीं हैं. अब अगर मैं फॉर एग्जांपल फिजिकल सिक्योरिटी की बात करूँ तो उसमें बहुत सारी सिक्योरिटी कंपनीज़ हैं जो कि आती हैं और आके वो पेरीमीटर चेक करती हैं. वो कहती हैं कि यार एक्चुअली आपकी यहाँ वीकनेसेस एग्जिस्ट करती हैं, लेट्स फिक्स दोज वीकनेसेस. वो किस माइंडसेट से आ रही हैं कि उन्होंने वो क्रिमिनल माइंडसेट को समझा हुआ है और उसकी समझ की बेसिस के ऊपर वो आपको आके सॉर्ट ऑफ, इसका वर्ड भी होता है एक, जिसमें वो बेसिकली आपको हाइस्ट करके दिखाते हैं जस्ट टू शो के यार आपके पेनिट्रेशन टेस्टिंग, राइट. सो डू यू थिंक देयर इज़ अ पोटेंशियल फॉर अ सर्विस लाइक दैट? लाइक फॉर एग्जांपल मैं बैठा हूँ पाकिस्तान में, या मैं कहीं पे भी बैठा हूँ, और मैं एक फ़ौज खड़ी करता हूँ पाकिस्तान में ऑफ एथिकल हैकर्स, जिनका काम ये है कि यार मेरी सर्विस पे कोई बंदा आता है, लाइक यू सेड योर स्कोर, राइट. सो बंदा आता है, वो आके मेरी हर चीज़ में घुसता है, घुसने की कोशिश करता है. वो मेरे ईमेल एड्रेसेस वो तमाम उनके अंदर जाता है, वो मेरी पब्लिक अवेलेबल इन्फॉर्मेशन देखता है. वो देखता है कि यार अगर उसने हैक करके आइडेंटिफाई करना है कि इस बंदे की प्रोफाइल क्या है और क्या क्या डेटा मेरे पास अवेलेबल है, इसकी रिहाइश आ रही नहीं आ रही, फ़ोन नंबर आ रहा नहीं आ रहा, लोकेशन आ रही नहीं आ रही, उसकी बेसिस के ऊपर वो मुझे आगे कहता है कि भैया आपका ये सूरत हाल है, आपको अगर इस पर चाहिए तो आप मुझे लेट्स से $500 दें और मैं आपको क्लीन करवा दूंगा, कंसल्ट करवा कर प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप क्लीन करवा कर दूंगा. एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल वुड बी विलिंग टू go there. Yeah, a lot of people are willing to. That's what people say. The problem with cyber security and hygiene is that it has to be done on regular basis. Right. For example, आप गाड़ी चला रहे हैं, मैं आपको गाड़ी चलाना सिखा दूंगा, बट आपको मैं बताता हूँ जी 50 से ऊपर नहीं जाना. तो अल्टीमेटली यू आर द वन ड्राइविंग, अनलेस यू हायर मी द ड्राइवर, दैट मे नॉट बी अफोर्डेबल फॉर यू. तो मैं आपको तरीके से बता दूंगा, लेकिन जनरली होता है कन्वीनियंस ऑलवेज सुपरसीड अ लॉट ऑफ थिंग्स. राइट. एंड जो साइबर सिक्योरिटी इज़ वेरी डिफिकल्ट टू, मैं आपको गाड़ी के बारे में बोलूँगा ना जी कि आप गाड़ी में चला एक्सीडेंट हो जाता है, तो यू मे हैव सम विजुअल ऑफ समवन इन अ कार एक्सीडेंट. आप कहोगे यार बंदा मरा था या ये हुआ था, यू मे स्टॉप. बट साइबर सिक्योरिटी इज वेरी डिफिकल्ट टू आर्टिकुलेट समवन कि यार नहीं इस तरह भी हो मेरे साथ, हर किसी को लगता है यार मेरे साथ नहीं होगा, मेरे साथ होगा, मैं कोई बंदा ज़रूरी हूँ, ठीक है. तो इट्स वेरी डिफिकल्ट. एजुकेशन इज अ मैसिव इशू. और सेकेंडली बात यह है कि वन वीकेस्ट लिंक इन योर एंटायर ऑर्गेनाइजेशन कैन स्क्रू अप योर एंटायर ऑर्गेनाइजेशन. राइट. वन वीकेस्ट लिंक. और बाकी ये है कि मैं बताऊँ आई एम नॉट इवन परफेक्ट, मैं वनरेबल होती. एटलीस्ट यू शुड नो व्हाट योर रिस्क इज. दैट्स वेरी क्रिटिकल फॉर यू टू नो. आपको पता ही नहीं है कि भाई मेरे घर में कहाँ चोरी हो सकती है या क्या हो सकता है. तो साइबर सिक्योरिटी स्टिल मैसिव इशू इन द US टू. हमारे आइडेंटिटी थेफ्ट के प्रॉब्लम्स आते हैं, बाकी आते हैं, क्योंकि पीपल जनरली स्पेंड मनी टू वेज. नंबर वन, आइदर इट मेक्स देम सुपर रिच, मेक देम अ लॉट ऑफ मनी, राइट, और आइदर इट डज नॉट मेक देम लूज समथिंग. आइदर दे गिव इट समथिंग और दे
did not make them lose anything. Now lose के लिए आपको फिर you don't have to like very sketchy campaign, यार ये करोगे तो डॉक्टर पास जाते हो ना, यार ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, आज 6 दवाइयाँ खाओ और अस्पताल आज सर्जरी करवाओ. अब मुजम्मल जाता है ऑपरेशन और खांसी हो, डॉक्टर कहता है नहीं जी अगर मुजम्मल तुमने घंटे में सर्जरी ना करवाई तो मर जाओगे. हाँ राइट. तो एक तो आप वो स्केच करते हो, लेकिन मुजम्मल नहीं यार ऐसा करो तुम दिन में 6 मिनट वॉक करो, ये करो, तो मुजम्मल कहेगा ठीक है यार इट्स नॉट एज बैड, हो जाएगा सब कुछ ठीक है, वॉक है ना बस क्या फ़र्क पड़ता है, आज नहीं कल कर लूँगा. तो साइबर सिक्योरिटी इज़ अ वेरी टफ टॉपिक ऑन इंस्टीट्यूशनल लेवल. एब्सोल्युटली आई थिंक बिकॉज जैसे मैं बता रहा हूँ कि नेक्स्ट वॉर जो होगी, और अगर हम अपने ऑब्वियस आई डोंट कॉल देम एनी बट अगर हम अपने ऑफिशियली एनिमीज को काउंट करते हैं पाकिस्तानी, तो आप उनके आईटी के स्टूडेंट्स को देख लें. हाँ इंटरेस्टिंग. आपके तमाम दुश्मन जो हैं सारे के सारे वो हैं जो कि आईटी में बहुत आगे हैं. आपका कोई छोटा मोटा तो दुश्मन है कोई नहीं बैठा. हाँ ठीक है. जितने बड़े दुश्मन हैं जो आप अगेन आप क्लेम करते हैं, हाँ आप हमारा ऑफिशियल स्टैंस जिन पे है कि भाई ये नहीं है, और हम जिस मुल्क को कहते हैं कि हम सेफ्टी नहीं करते और आप कहते हैं हमारे दुश्मन है. आप फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं दुश्मन है, आप एटलीस्ट नो तो करो उसकी कैपेबिलिटी क्या है. आपको ये नहीं पता उस बंदे की कैपेसिटी क्या है, और आप कहते हैं जब वो कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे. और तो इट्स गुड टू बी एम्बिशियस, बट इट्स आल्सो गुड टू बी अ लिटिल बिट मोर रियलिस्टिक कि आप यार थोड़ा सा कुछ आईटी में कुछ आओ उसके अंदर और कहीं तो एटलीस्ट शर्म खा की ठीक है आगे आ जाओ, वरना हमारे मिसाइल फ्लाई करोगे कंट्रोल कोई और कर रहा होगा. आपके अंदर ही फट रहे होंगे आपके एसेंशियली. मुझे ये बताइएगा कि with Web 3.0 early on जब ये आया था और इसकी बात हो रही थी, and I'll be honest, for the longest time I was a big cynic towards cryptocurrency, not Web 3.0, cryptocurrency. अच्छा अभी जो क्रैश हुआ है ना उसके बाद अब मैं पहली दफ़ा ज़िंदगी में मैं सोचना शुरू हो गया हूँ कि यार वो आ जाऊँ, बिकॉज अब मुझे जो ये वाला क्रैश हुआ है ये मुझे काफ़ी हद तक क्लोज नज़र आ रहा है 2001 के IT बबल बर्स्ट से, कि अब फालतू के प्रोजेक्ट सारे के सारे वाइप आउट होना शुरू हो जाएंगे और काफ़ी हद तक हो भी गए हैं. और अब आपको एक्चुअली जब वो और ये ऐसा लग रहा है कि ये वो वाला नहीं है, बूम बस्ट साइकिल नहीं है. जो कोविड का भी था वो एक थोड़ा बूम बस्ट साइकिल था. अब जो है वो ये है कि यार रिसेशन सामने अगर आ रही है और अगर 2-1 साल दुनिया ने रिसेशन में जाना है, तो अगर ग्रोथ भी आएगी ना तो बड़ी सुकून से और मोर प्रैक्टिकल ग्रोथ आएगी रादर देन जस्ट सॉर्ट ऑफ फ्यूल्ड बाय पब्लिक सेंटिमेंट, जिसमें मुझे लगता है कि अब फाइनली वी विल बिगिन टू सी यूज केसेस इमर्ज आउट ऑफ क्रिप्टोज एंड ब्लॉकचेन्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. एंड सो रियली जस्ट डाइविंग बैक इनटू द वेब 3.0 कन्वर्सेशन, पहले तो मुझे ये बताएं कि इज देयर एनी इम्प्लीकेशन फॉर साइबर सिक्योरिटी with this sort of internet of the future that we're now dreaming of? कोई ऐसी चीज़ है जिससे, तो छोटी सी मैं एक मिसाल देता हूँ फॉर एग्जांपल कि मैं जब NFT सोचता हूँ तो जिस तरह दुनिया NFT सोचती है और जिस तरह मैं NFT सोचता हूँ उसमें थोड़ा सा फ़र्क है. दुनिया NFT सोच रही है इस वक्त कि यार वो मंकीज़ की तस्वीरें हैं और उसके पीछे एक सर्टिफिकेट है. मैं NFT सोचता हूँ तो मेरे दिमाग में ये आता है कि यार जब एक लेट्स से 30, 40, 50 years from now you have a device and as soon as I take a photo of, let's say I take a photo of you here, right? So now that I've taken this photo, immediately my phone has created an NFT and that is connected to this photo, and if I send this photo to a friend, that photo is also connected to an NFT. And so first of all, if that photo hops around, तो उसका ओरिजिनल मार्कर अटैच्ड है और सारा का सारा हार्डवेयर कंप्लायंस के साथ है कि वो बगैर NFT के किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी कंटेंट को वो एक्सेप्ट नहीं करेगा. और अगर मैं उसको पुल करना चाहता हूँ क्योंकि मेरी ओनरशिप है तो मैं इमीडिएटली पुल कर सकता हूँ उसको अक्रॉस प्लेटफॉर्म. अगर कोई इसको उठाता है और उठा के अपनी यूट्यूब वीडियो में डाल देता है और उसके ऊपर उसको पैसे मिल रहे हैं तो यूट्यूब आइडेंटिफाई कर लेगा कि ये इसका NFT, इसका ओरिजिनल ओनर इधर बैठा हुआ है, तो उसके अंदर से एक सर्टेन रॉयल्टी निकालेगा और निकाल के वो मुझे पे कर देगा. एंड सो बिकॉज ऑफ द ट्रैकेबिलिटी ऑफ दिस सॉर्ट ऑफ नॉन फंजिबल टोकन, आई एम नॉट ओनली जो डीप फेक्स का मसला है वो सॉल्व हो जाता है, नॉट ओनली ये जो लॉट ऑफ दिस फेक न्यूज़ का मसला सॉल्व हो जाता है. बिकॉज अगर अनटिल एंड अनलेस कोई चीज़ है जो कि लेट्स से कोई प्रोटेस्ट हो रही है झेलम में, तो मैं उसमें 10 साल पुरानी प्रोटेस्ट की वीडियो नहीं डाल सकता, बिकॉज वो जो झेलम की वो प्रोटेस्ट है उसकी NFT पब्लिकली रिकॉर्डेड नज़र आ रहा होगा कि यार इस टाइम पे क्रिएट हुआ और इस टाइम पे हुआ गया. एंड सो दैट्स अ पोटेंशियल टेक्निकल यूज केस दैट आई कैन बिगिन टू सी आउट ऑफ दिस सॉर्ट ऑफ कॉन्टेंट कनेक्टेड टू ब्लॉकचेन and this NFT that has been created, right?
First of all, इसके बाद मुझे बताइएगा कि what do you think about that? Like, does that make sense? And also, when it comes to cybersecurity, do you think there are solutions or rather at least directions of solutions जो कि आने वाले वक्त में हमें मिलेंगे, जिसमें हमारे ये वाले मसाइल हैं कि यार कोई भी घुसा अंदर, पिन कोड डाला, पैसा निकाला, गायब हो गया, और फिर अब now you just nowhere to be found, या आपकी आइडेंटिटी that's उधर चली गई and you know nowhere to be found. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द निफ्टी का आई थिंक इट्स अ वेरी वैलिड यूज़ केस. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. अब हमें मोनालिसा की तस्वीर बताई जाती है. मोनालिसा है. अब जब आप जो मोनालिसा, फॉर अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो कि जो मोनालिसा की तस्वीर लगी है दैट्स नॉट ओरिजिनल. अच्छा जी, ठीक है. इट्स एक्चुअली स्टोर इन समवेयर एल्स. So it's just like इट्स अ रेप्लिका ऑफ मोनालिसा. ठीक है. लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. फॉर एग्जांपल लियोनार्डो विंची है, या एक बंदा है जिसने पेंटिंग बनाई है. हसीब ने पेंटिंग बनाई है. हसीब कहता है यार ये मैंने पेंटिंग बनाई है, इसकी दुनिया में सिर्फ 3 कॉपीज़ हैं. एक मैंने मुजम्मिल को इस्लामाबाद में दी थी, एक मैंने जैसिका को टेक्सास में भेजी थी, और एक मैंने जॉन को भेज दी अफ्रीका में. मैं जॉन, मुजम्मिल और जैसिका के बीच में कोई लिंक नहीं है. हाउ वुड दे नो कि यार मेरे पास, मैं तो सबको चूना लगा दिया ना. लेकिन अगर मैंने पेंटिंग बनाई और मैंने ऑक्शन किया, यार ये इसकी की है, ये मैं ऑक्शन जारी है, वो मुजम्मिल ने ख़रीदी, तो वो सेम उसकी ट्रांसफ़र हो गई. अब मुजम्मिल कल को मार्केट में आता है, हो सकता है मुजम्मिल लोकल आर्टिस्ट को हायर करे. सबको पता मुजम्मिल ने तो ख़रीदी है, लेकिन मुजम्मिल आगे 4 कॉपी बना के बेच दी हैं. तो दैट्स वेरी यूज़ केस. नहीं यार कि एक तस्वीर जो थी ना, ये मुजम्मिल ने बेच दी है. इट्स वेरी कॉमन. मैंने पाकिस्तान से एक बैट मंगवाया. अब बैट पे वो स्क्रैच लगा हुआ था, आपको देखा होगा. स्क्रैच करो तो भाई ऑनलाइन डालो नंबर, तो मैं कहता पूरा बल्ला 2 नंबर बनाना है, वो ऊपर स्क्रैच भी बना देगा 2 नंबर. यू नो हाउ इज इट. आई थिंक ऑथेंटिसिटी इज अ मेजर इशू, इट्स मैसिव इशू. मतलब जब तक इंसान जिंदा है लालच जिंदा रहेगी, और जब तक लालच जिंदा रहेगी तो बेरूपी है. और मतलब क्रिप्टो इज़ द वेरी इजी टू मेक फूल. क्योंकि मैं कहता हूँ जी बिटकॉइन आज से 10 साल पहले 1 सेंट का था, आज 60,000 का है. ये इतने का था, ये इतने का हो गया. आज आप ये ख़रीदोगे तो ये भी कल हो सकता है. इट्स वेरी ईजी टू ल्यूर पीपल इनटू इट. तो ये तो रहेगा इन एनी शेप ऑफ फॉर्म. वो आज NFT है, कुछ भी होगा, कल को योर टोकन हो गया. पाकिस्तान में इतने लोग हैं जिनको मैं मना करता हूँ कि यार फलां मत लो, वो कहते ऐसे ही जलता होगा मुझसे, इसलिए नहीं बताया. ख़ुद तो उसने ले लिए, अब नहीं लेता कि भाई हम कहीं अमीर ना हो जाए. बट इट्स वेरी डिफ़िकल्ट. फिर वो शर्म को बताते भी नहीं हैं. लेकिन जो Web 3.0 is that's very interesting. It changed the game क्योंकि it's not just about crypto. Right. It's about ownership. और मैं कोई सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ. आपकी पॉडकास्ट है, लोग शेयर करते होंगे, लोग करते होंगे. हाइपोथेटिकली आपको से 100 रुपये रेवेन्यू आता है, और आप कहते हैं यार जो रेवेन्यू होगा, जिस बंदे ने जितनी शेयर की होगी और जिस बंदे के जितने व्यूज़ आए होंगे, मैं उनमें इक्वली डिवाइड कर दूँगा. इंटरेस्टिंग. ठीक है. आपने इस पॉडकास्ट के 1000 टोकन बना दिए, ठीक है, और आपको से $1000 इनकम आ गई जस्ट टू मेक अ सीन्स कन्वीनियंस. ठीक है. आप कहोगे यार इस 1000 रुपये के अंदर मैं ऐसा करूँगा कि मैं $5 मेरे और $5 मैं उन लोगों में इक्वली डिवाइड करूँगा जितनी जितनी इस बंदे की रीच हुई. इंटरेस्टिंग. तो आप सॉर्ट ऑफ एक नेटफ्लिक्स मॉडल बना दोगे डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए कि यार मेरा कंटेंट लोगों तक पहुंचाओ, और एज लॉन्ग एज देयर आर पीपल वाचिंग, तो आपको जो टोटल अमाउंट गैदर्ड है उसमें से एक सर्टन अमाउंट आपको रॉयल्टी की बात पे मिलती है. रॉयल्टी मिलती है. आपको एग्जांपल देता हूँ. आप एक रेस्टोरेंट खोलते हैं कल को, आप कहते हैं जी मैंने KFC के मुकाबले में बड़ा ज़बरदस्त बर्गर बना दिया है, और मसला ये है कि कोई आ ही नहीं रहा. आप कहते हैं जो कस्टमर आएगा ना, मैं करूँगा मैं उसको अपनी KFC के अपने ब्रांच के मुजम्मल बर्गर के शेयर देता जाऊँगा. ठीक है. हर डेली मैं 100 शेयर बेचूँगा, और जो पहले नंबर पे आएगा उसको इतने दूंगा शेयर, दूसरे नंबर पे उसको इतने शेयर दूंगा, तीसरे. अब हर बंदा शेयर होल्डर. अब कंज्यूमर इज बिकमिंग ए शेयर होल्डर. ठीक है. So my understanding is that the cryptocurrency market is not just going to be a cryptocurrency thing, it's going to become a stock market of sorts. It is always stock. It's basically incentive structure. अब आपका if you build a company, right? मैं बताऊँ हमारी when you build a company, in the beginning it was very difficult for people to trust us. नई कंपनी है, सेलफोन की फ़ोन नंबर लेके ना चले जाएँ. Airbnb है, Uber है. Uber के मुकाबले एक नई कंपनी आती है, वो कहे जी मेरे पास तो कोई नहीं है, लोग क्यों जाएंगे, सस्ता. इट्स नॉट अ वेरी ग्रेट मोटिवेटर. बट आप कहोगे यार ऐसा करो कि देर में जितने भी होंगे ना, मैं शेयर उसको दूंगा जो आज 10 राइट करेगा. ठीक है. और वो क्या करेगा, अपनी कंपनी के शेयर्स डिवाइड करती जाए.
और या वो कह रही है कि यार अगर आप आज बर्गर खा रहे हो ना तो मैं आपको जो कूपन दे रहा हूँ, ठीक है, वो कूपन इट विल जस्ट फ्लक्चुएट. आज वो 10 रुपये का कैश बैक है, कल को हो सकता है कि वो 10 रुपये का कैश बैक 8 रुपये का हो जाए क्योंकि प्राइस बढ़ चुकी है. लेकिन अगर आप कहोगे यार आपने जितना भी किया मेरी कंपनी में, अगर मुजम्मिल ने पहले दिन खा लिया तो पहले दिन में बिक्री होगी, अगले हसीब आ रहा है तो चूँकि हसीब इज़ द सेकंड इन लाइन, तो मुजम्मिल का इस कंपनी के शेयर, हसीब यू विल आल्सो गेट माई शेयर्स टू. तो because I don't want to confuse people in MLM and in this thing, but ultimately what's going to happen is that companies have to share the profit with their consumers. Achha. And people will set up teams which will follow their content creators and everything and make them part of it. मुज़म्मिल बना रहा है पॉडकास्ट, उसको चाहिए कंटेंट. हो सकता है कि वो एक बंदा फुल टाइम हायर करता है, ही मे रन आउट फॉर आइडियाज़, बट व्हाट इफ हसीब गिव्स हिम आइडिया, और या किसी की PR कंपनी है, वो मुझे जाके ऐसे ऐसे स्पीकर्स ला कर देता है और वो जो है ना बाय प्रॉक्सी ऑफ दैट उसका काम है कि गेस्ट का कंपोनेंट वो मैनेज कर ले और वो बंदे ला के दे ही जा रहे हैं और वो उसके थ्रू. हाँ, तो आप वरना पैसे नहीं दे, पैसे तो मिल रहे हैं, आप उसको शेयर भी देते जा रहे हो साथ में. दिस इज काइंड ऑफ वेब. टेलीकॉम में क्या है, टेलीकॉम में एग्जांपल ये है कि आपकी बहुत एक दूसरा किस्म की बाबडा की बिजली का प्रॉब्लम है हमारे पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा. तो आप कहते हैं कि जी एक स्वात के अंदर इलाका है जिधर बिजली प्रोड्यूस हो रही है. अब वो क्या कर रहे हैं कि वो बिजली प्रोड्यूस करके वो खुद भी बना रहे हैं और बाबडा भी दे रहे हैं. तो बाबडा कहेगा यार चलो मैं आपके बेच रहा हूँ और आई विल जस्ट डू काइंड ऑफ पार्टनरशिप. तो इफ़ यू मेक इट वेरी वेरी ऑब्वियस कि आप अपने बाबडा में नई बिजली बनाते हो, आप कहते हो हर घर वाला सोलर पैनल लगा ले अपने घर के ऊपर, वो मुझे बिजली दे, आई डिस्ट्रीब्यूट द पावर, सो विल क्रिएट अ न्यू co-op काइंड ऑफ अ कंपनी, राइट, और whoever joins they will just reap the benefits. राइट. शुरू में तो मुश्किल होता है हर चीज़ का अडॉप्शन, तो शुरू में आपको ज़्यादा शेयर मिलेंगे, as things pass you know share will drop, right. so you start including people where consumer become अच्छा, इसके ऊपर मेरा एक सवाल है, एंड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम जो क्रिप्टो करेंसी का आई मीन यूज़ केस जो आपने बताया वो तो बड़ा लेजिटिमेट है, बट द वे दैट द मार्केट्स वर्क है इसके, अगेन आपने इस तरह कहा कि अभी उसने जो फॉर्म ली हुई है वो एक करेंसी की फॉर्म ली हुई है, राइट. टोकनाइजेशन बियॉन्ड करेंसी शुरू ही नहीं हुई, और एटलीस्ट अगर हुई भी है तो वो मैस मार्केट को उस तक नहीं आ रही. मैस मार्केट में इसके सामने यही है कि यार टोकन का मतलब है कि एक क्रिप्टो करेंसी, उसकी एक वैल्यू और उस वैल्यू पे एक्सचेंज और उसके ऊपर हम कितना पैसा मूव कर लें. अच्छा, मुझे जो मसला करेंसी का होता था वो ये होता था कि यार until and unless something represents a productive wealth creating asset at the back of it, it's just something, it's a ponzi से मुराद मेरा ये है कि यार you're just moving money के एक मैं टोकन है, मैं कहता हूँ यार मैंने 1000 टोकन बना दिए, अब लोग घूम रहे हैं, उसको मैं मार्केट करता रहा हूँ, तो as long as there are more people willing to pay a higher price, so you're moving money from me to you, me to third person to fourth person, unless alternatively मैं ये कहता हूँ कि यार, या बल्कि मैं इसको इस तरह से एक्सप्लेन करता हूँ, मैं कहता हूँ इस जग के 1000 टोकन है, ये जग यहीं पड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं कर रहा, लेकिन इसके 1000 टोकन है और इसको मैं मार्केट कर इसकी वैल्यू तो बढ़ा ही जाता हूँ, बट एक्चुअली उसकी वैल्यू सिर्फ इस वजह से बढ़ी है कि देयर इज समवन एल्स हु इज विलिंग टू पे मोर. ऑल्टरनेटिवली मैं कहता हूँ कि यार मेरा एक बाहर किन्नू का दरख्त लगा हुआ है और उसके 1000 टोकन है, और उस किन्नू के दरख्त के 1000 टोकन अगर आपके पास हैं वो 1 रुपये का या वो 1000 रुपये का है, हर साल जिस तरह आपने बोला कि हर साल जब उस पर किन्नू बिकेगा तो मैं उसकी जो सेल है उस सेल के ऊपर जो टोकन वाले तमाम लोग हैं उस पर एक डिविडेंड ऑफ सॉर्ट्स मैं दे रहा हूँगा. एंड सो नाउ आई कैन एटलीस्ट बिगिन टू वैल्यू माई करेंसी बेस्ड ऑन सम इंडिकेटर कि यार एक्चुअली अगर मैं ये आगे सेल नहीं कर रहा, मैं होल्ड कर रहा हूँ इसको, तो मैं मंथ ऑन मंथ इस पर इतने पैसे कमा सकता हूँ, राइट. अभी जो करंट मॉडल है उस मॉडल के अंदर डज दैट रिप्रेजेंट the productivity and the wealth generation first of all, and second of all मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ कि यार मेरी मीडिया कंपनी है, उस मीडिया कंपनी में मैं ये पॉडकास्ट कर रहा हूँ, मैं 4 और चीज़ें कर रहा हूँ, मैं 15 चीज़ें और करना चाहता हूँ, लेकिन द बैरियर टू एंट्री फॉर मी इज़ मनी, एंड सो आई गो आउट एंड आई से कि ओके लाइक IPO तो पाकिस्तान में मैं कर नहीं सकता, तो आई गो एंड आई क्रिएट लाइक 1000 टोकन्स दैट रिप्रेजेंट माई कंपनी एंड आई पुट देम आउट ऑन सेल, एंड आई से कि इनिशियल कॉइन ऑफरिंग के अंदर मैं जो है जी 5 करोड़ रुपया गैदर करना चाहता हूँ और उसके थ्रू मेरा ये प्लान है जिसके तहत मैं आगे जाऊँगा. वंस आई सोल्ड द टोकन्स, लेट्स से 1000 टोकन्स बिक गए, अब मैंने अपने कंज्यूमर को अपनी जो प्रॉफिट लेट्स से कि 5 करोड़ रुपया लगाया और हर साल के आखिर में मैंने जो है ना उसके ऊपर क्योंकि उनकी ओनरशिप है, मैं कह रहा हूँ 10% ओनरशिप है, तो मेरी जो साल के आखिर में प्रॉफिटेबिलिटी निकली वो मैंने उनको ट्रांसफ़र करनी है. हाउ डू आई ट्रांसफ़र दैट मनी टू दैम एसेंशियली?
जो आप बात बताएं सिक्योरिटी है, डोंट डू इट, you'll end up in jail. अच्छा. So unless you have any plans to end up in jail, don't try this. It's called there's a Hovey test for that. What's it called? What do you mean? Hovey test होता है, it's a test in the US. I'm not sure about Pakistan law. It's a security. Security का होता है Security Exchange Commission होता है. वो security, cyber security नहीं, Security Exchange Commission. It's basically कि अगर आप कंपनी को as a टुकड़े करके बेच दें तो टुकड़े बेचे, सिक्योरिटी से वेरी रिगरस प्रोसेस, डिस्क्लोजर्स देने पड़ते हैं, बड़ा कुछ करना पड़ता है. अब पहले हम फॉर एग्जांपल देयर नो लेट्स थिंक अबाउट के देयर नो लॉ लाइक सिक्योरिटी जस्ट फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस. आपके बाहर आम पक रहे हैं, ठीक है, आप मुझे एक स्टेज बेचते हैं कि जी आम लगे हुए ये अगले महीने उतर जाएंगे, मैं तुम्हें पैसे दे दूँगा. ऑब्वियसली प्राइस डिफरेंट होगी. आप मुझे कहते हैं यार ये आम दरख्त लगा हुआ है लेकिन अभी आम नहीं, आम आएंगे तो प्राइस और चीप होगी. दरख्त नहीं लगा हुआ, ज़मीन है, प्राइस डिफरेंट होगी या स्टेजेस पे डिफरेंट होगी. जितना अर्ली आप इन्वेस्ट करेंगे उतना डिस्काउंटेड रेट मिलेगा. डिस्काउंटेड रेट मिलेगा. ठीक है. प्लॉट के अंदर रियल एस्टेट इज़ वेरी सिंपल एग्जांपल. जितना एक डेवलप्ड एरिया होगा उतने प्राइस हाई होगी. बिल्कुल ऐसे ही. तो टेक्निकली जो प्रोजेक्ट्स हैं ICOs जिसको हम बोलते हैं टोकनाइजेशन, उसमें ये होता है कि फ्यूचर में हम डिफरेंट तरीके से प्रोसेस यूज़ करेंगे. फ्यूचर में एक कंपनी कहती है, स्टारबक्स कहती है कि या KFC बोलता है कि जी हम टोकन लॉन्च कर रहे हैं और हमारा टोकन जो होगा आप KFC खा सकते हैं. ठीक है. मुजम्मल कहता है मैं मुजम्मल बर्गर लॉन्च कर रहा हूँ और आज उस बर्गर मैं बेच रहा हूँ और आज बर्गर की कीमत 20 रुपये है, कल को 280 की होगी, आप उस बर्गर के तहत ले लोगे. मैं अज्यूम करता हूँ मुजम्मल लॉन्च करेगा तो मे बी 280 का ना, मे बी 500 का लॉन्च करे, तो मैं इस पर स्पेकुलेट करना, जुआ लगाना शुरू करता हूँ. हाँ. जुआ ये करता हूँ, मैंने 20 रुपये का, मुजम्मल ने मुझे बेच दिया 20 रुपये का. अब मैं ढूंढूंगा यार काशिफ को कि यार काशिफ यार 30 रुपये का ख़रीद लो, क्योंकि काशिफ कहेगा मेहनात उसे खरीदेगा 40 रुपये का. हाँ एग्जैक्टली. ठीक है, तो दैट्स हाउ वर्क्स. ठीक है. अब चक्कर ये है कि मेन जो आपने जो प्रॉमिस किया असल में वो तो 20 रुपये का किया था. हाँ. आपके जहन में कि यार मैंने जब अगर डिलीवर भी करना होगा तो मैंने 20 हिसाब से स्टैंडर्ड करना होगा. हाँ. मार्केट में उसका रेट 500 हो गया है. हाँ. अब मुजम्मिल डिलीवर करता है 20 की भी नहीं, वो करता है 10 रुपये की. हाँ. अगला बंदा टोकन क्रैश कर जाता है. हाँ. तो डिलीवरेबिलिटी इस तरह नहीं आती. तो अनफॉर्चुनेटली प्रोजेक्ट क्रिप्टो के अंदर जितने भी आए हैं दे आर सोल्यूशन लुकिंग फॉर प्रॉब्लम. कि सोल्यूशन तो प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा है. अब मैं आपको पेंटिंग की बात एग्जाम्पल देता हूँ. जिसने बंदे ने मोनालिसा की पेंटिंग खरीदनी है तो वो मुझ जैसा बंदा तो नहीं है. वो जो बंदा होगा उसके पास एक अप्रेजर होगा, वो चेक करेगा कि भाई क्या है क्या है. तो इतना अगर आप इट्स नॉट अ बिग इशू. उस क्लास के अंदर उस जो जेंट्री ले रही है ना, उसको पता है हाउ फिगर इट आउट. उसने अपना सोल्यूशन उसके हिसाब से बना लिया हुआ है, निकाल देना है. और बैट वाले को परवाह नहीं है. हाँ. ठीक है ना, मैं पे करूँगा, मेरा बैट होगा $100 का, मैं सिर्फ $20 नहीं दूंगा. आई मे बी विलिंग टू टेक अ रिस्क. दैट्स हाउ द वर्ल्ड जनरली वर्क्स इन द स्पेस. अगर आप जो बता रहे थे कि कुछ प्रॉब्लम ऐसे होते हैं कि अब कुछ टेक्नोलॉजीज आर नेवर मेंट टू सी द डे ऑफ द लाइट. गूगल ग्लासेस थी, VR है, स्टिल वी आर स्टिल स्ट्रगलिंग विद कि यार VR का क्या होगा. वरना हमारा था ड्राइवरलेस कार्स इज बीइंग यूज्ड बट इट्स नॉट यूज्ड इन द ट्रू सेंस supposed to be used. और कब होगी वी डोंट नो. बड़ी टेक्नोलॉजी ऐसी हैं जो कि हमने वाईमैक्स टेक्नोलॉजी गई थी, हमने कभी इसको नहीं देखा कि भाई क्या होगा क्या नहीं. A lot of technologies do not has to happen successful. The beautiful of crypto is it's very easy to transfer without anyone's permission, and that makes it very very attractive for a lot of entrepreneurs like me. You can build a technological stack without asking for permission. अब मैं आपको टूल्स बताता हूँ, स्टॉक एक्सचेंज की बात बताते हैं. ह्यूमन ग्रीड का मैंने जिक्र किया था पहले कि जब तक इंसान लालची है तो लालच बेचने वाले मौजूद होंगे. मैं मुजम्मल के पास आऊँ जी मैं आपको सारा 3% रिटर्न दूंगा, यू मे नॉट गेट अट्रैक्टेड. मैं कहूँगा यार 100% रिटर्न है, आप एक बात ज़रूर सुनोगे. ठीक है, कुछ पैसा डाल देते हैं जो फेंकने वाला पैसा. हाँ, फेंकने के चक्करों में ना हो जाता है. अब चैलेंज ये आ रहा है कि जिस हमारी इंडस्ट्री जो ग्रो कर रही है क्रिप्टो की, वो क्यों है कि हर बंदा कहता है कि नहीं यार मैं अगला चक्का मेरा होना चाहिए. तो वो ऐसे से चूरन बिक रहे हैं जिसका रियल वर्ल्ड से कोई ताल्लुक ही नहीं. और इट्स लाइक अ रिलीजन. क्रिप्टो इज लाइक अ रिलीजन. एवरीवन हैव देयर ओन बुक व्हिच इज अ वाइट पेपर. एवरीवन हैव देयर गॉड फादर फिगर प्रॉफिट कि यार आप ये बंदा जो है ये मेरा वो है. ठीक है, और वो उसने जो बोल दिया वो ठीक है, बाकी जो भी बोल रहे हैं बेकार है. और वो जो बोलेगा दुनिया इस तरह होगी उस तरह ही चल रहे थे. टर्न इनटू अ वेरी कल्ट फॉलोइंग इन क्रिप्टो.
अब ओवरऑल हाउ वी विल प्रोग्रेस इनटू दिस स्पेस, क्योंकि रियल कंपनीज को यूज़ करना टेक्नोलॉजी आपने अब एक बड़ा ईजी फार्मूला यूज़ होता है कि भाई जी मनी ट्रांसफ़र इज़ वेरी एक्सपेंसिव, इज़ नॉट ट्रांसफ़र एक्सपेंसिव एट ऑल। मनी ट्रांसफ़र आप करते हो और चैलेंज कि पॉवर्टी इश्यूज़ वगैरह, मैं एग्जांपल देता हूँ 1% ओन लाइक प्रॉब्ली 40-50% ऑफ द वर्ल्ड वेल्थ, राइट, ठीक है। मिडिल क्लास विल ओन लाइक अदर पर्सन 80% जो होगी वो आपकी बाकी 5-10% की होगी। हाँ, जो चालाक होते हैं, इंटेलिजेंट लोग होते हैं, वो 1% में फोकस करते हैं क्योंकि कम बंदों से मिलना है, ज़्यादा ROI है। हाँ, तो क्रिप्टो a lot of times want to solve problems which are not which does not exist in our society, and that's why we're mocked about. But the overall concept of कि यार you are able to transfer value without any permission is massive. राइट, और I think अगर क्रिप्टो रियल वर्ल्ड में आ जाए, मतलब है US have a massive opportunity to monopolize and kill every currency in the world. आपको एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ। हमारे पाकिस्तान में डॉलर आपको पता है कि इट्स वन ऑफ द हॉट टॉपिक। टेम्परेचर पता होगा, टेम्परेचर आपको पता ना हो हाँ, ठीक है, लेकिन आपको डॉलर का रेट पता होगा। हाँ, और सही ये नहीं है कि आप एक आम बंदे से पूछ लो, हाँ, सो यू कैन गो लाइक सब्जी वाला हाँ, और उसको डॉलर का रेट पता होगा हाँ, कि भाई आज डॉलर का रेट क्या है। अगर सब्जी वाला कहता है जी, और अक्सर कंट्रीज में होता है, वो कहते हैं जी हम लोकल करेंसी लेते हैं और हम US डॉलर लेते हैं, हाँ, और मैं उस US डॉलर, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू समवन पे $1 क्योंकि उसका सेंट्स नहीं होंगे। बट इफ़ आई स्टार्ट पेइंग इन क्रिप्टो और एक करेंसी रिप्लेस हो जाती है एक मुल्क के अंदर थ्रू क्रिप्टो, तो इट एक्चुअली हैव मॉरल हैजर्ड्स टू कंट्री इकोनॉमी इन अ वे कि US को तो बहुत फ़ायदा है। बट अगर पाकिस्तान के अंदर लोग कहते हैं हम US डॉलर में पाकिस्तानी रुपये एक्सेप्ट ही नहीं करते, और मैं तुर्की में सुना था कि वो लोग टर्किश लिरा एक्सेप्ट नहीं करते, दे ओनली गो फॉर देयर US डॉलर्स फॉर स्पेसिफिक परचेजेस। राइट, जो बिगेस्ट वेपन गवर्नमेंट के पास होता है वो मनी होता है। राइट, उसने जो मर्जी चूना लगा दिया हमारे कहते, आपने फिगर इधर कर दिए, नोट छाप दी, आपको नहीं पता इस टाइम पे कि हमारी कितनी करेंसी एग्जिस्ट करती है। हाँ, आप सोचें कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा एसेट है करेंसी, उनके मैं कहता हूँ उनको खुद भी नहीं पता होगा इस टाइम कितनी करेंसी एग्जिस्ट करती है। कितना बड़ा फ्लॉ है। So this flaw can be solved through crypto because you can trace things, a lot of things too. बाकी I don't believe कि everything in the world will transfer to crypto. It's one of the technology, like the internet made a lot of difference in our lives. But no one expected internet. Yeah. हमारी लाइफ टाइम में I don't know there will be anything like internet. yeah, जो कि इतनी मैसिव चेंजेस लेकर आएगी। बट ये है कि क्रिप्टो से अगर फाइनेंशियल अगर फ्रीडम कनेक्ट हो जाती है, बिकॉज आई स्ट्रांगली बिलीव कि अगर दुनिया में पैसों का मसला हल हो जाए फॉर एनी रीजन, लाइक हाइपोथेटिकल यूटोपिया, तो चैलेंज बड़े ख़त्म हो जाएंगे। यूरोप क्यों सेफ हुआ है? यूरो, अगर पाकिस्तान इंडिया की करेंसी सेम हो, एक जंग भी नहीं होगी। अगर पूरी दुनिया में एक करेंसी आ जाए, और क्रिप्टो का जो बड़ा सबसे है, अगर आप लुक एट व्हाट डू यू थिंक इज द बिगेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड I mean in terms of population? China, Who do you think is the richest nation in the world? America. Okay, who At this point in time, I mean, richest. Okay. China might supersede. what if I say internet? Right. बिगेस्ट नेशन इंटरनेट, दुनिया में इंटरनेट, किसी मुल्क की पॉपुलेशन ज़्यादा लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं, दे आर ऑल कनेक्टेड। जब आप इंटरनेट पे होते हो तो इट्स लाइक अ फेसबुक पे, आप इंस्टाग्राम पे जाते हो, यू वांट टू ब्रिंग योर बेस्ट आउट ऑफ इट, यू गो टू पार्टी, यू वांट टू बी बेस्ट ऑफ इट। हम कम्युनिकेट करते हैं, आप अभी ऑस्ट्रेलिया में ईमेल कर रहे हैं, सब कुछ नेशन है ना। हाँ, नेशन की क्या डेफिनेशन होती है? कौम, सबसे बड़ी कौम है, सबसे रिचेस्ट कौम इंटरनेट पे है। आप एक इंटरनेट ना इस्तेमाल करने वाले, इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले, आप इनकम लेवल में देखो, डिस्पैरिटी देखो, मैसिव डिस्पैरिटी। जब हर मुल्क की करेंसी हो सकती है तो इंटरनेट की करेंसी क्यों नहीं हो सकती? That's the basic behind it. And I feel like it's the same thing that we saw, let's say, for example, when we look at these borders, we talk, crypto के बाद में हमेशा, particularly for countries like Pakistan, ये चीज़ हमेशा आती है, ये critique आता है, sorry, कि पाकिस्तान जैसी कंट्री तो अफोर्ड ही नहीं कर सकती। जब आप जाओगे और जाके सारा का सारा पैसा जो है वो फॉरेक्स एसेंशियली में लगाना शुरू कर दोगे, तो आपका तो करंट अकाउंट ही आउट हो जाएगा। you're not exporting enough and you don't have enough money and so on and so forth. But और जिसकी वजह से there are so many sort of gatekeeping deterrents to send, वापस बुलाना में भी एक मसला होता है कि आपका फ्रीलांसर बेचारा $100 कमाता है और उसके बाद $80 आ रहा होता है, क्योंकि दरमियान में इतने सारे लोग जेब में डाल रहे होते हैं।
और अगर किसी ने भेजना हो तो वो तो पाकिस्तान से एक अजाब से कम नहीं है, आपको पता है ये बात, राइट? एंड सो फॉर डेवलपिंग कंट्रीज़ इट्स रियली पैसा निकालना बड़ा मुश्किल काम है, और जिसकी वजह से वो क्रिप्टो से बहुत ज़्यादा डरते हैं, बिकॉज बैंक्स को तो वो कंट्रोल कर लेते हैं कि यार ठीक है इतना $500 से ज़्यादा नहीं होगा तो आपको बताना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो बट दैन अगेन वही वाली बात है कि अगर मैं इसको देखूँगी फ्लो ऑफ मनी की बात है कि बिफोर ईजी पैसा गांव और शहर से भी इतना ही मुश्किल होता था, पैसा घुमाना, लाना, ले जाना, सारा कुछ होता था, और फिर ईजी पैसा आया एंड इट ऑल बिकेम रियली फ्लुएंट एंड एक्चुअली क्रिएटेड अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट बिटवीन these regions. I think we're just now going towards that on a global scale, and because of the rise in freelancing, because of the rise of internet and digital, and पिछले दिनों हमारी एक 5G के ऊपर हो रही थी, और उस पर बड़ी इंटरेस्टिंग उन्होंने एग्जांपल दी. उन्होंने कहा कि यार एक टाइम आएगा जब आपके पास टूरिस्ट शायद जो आ रहे हैं वो तो आ रहे हैं, बट बहुत सारे लोग होंगे वो बैठे होंगे और वो यहाँ पे एक लोकल गाइड को पैसे देंगे कि $50 लो, कैमरा उठाओ और अब जहाँ जहाँ मैं कहूँगा वहाँ घूमते रहो, मुझे दिखाते रहो. एंड इट्स अ वेरी स्मॉल सर्विस, राइट? Actually, there's a service that does that for you. अच्छा. Yeah. In US, if you have museums, so you can actually you can order and they will show you around. So I mean, it's a start from there, right? Yeah, like that will happen all over the world, and for developing countries as well. So I think वो जो finance की movement जो आपने कहा ना कि free movement of money without anyone constantly hovering over your head and bothering you, that might have a small, like a short term उसके शायद repercussions हों जो कि हमारे current economic system को disrupt करें, but in the long term that's for the overall development of the world that's much more powerful in the longer run. Yeah, depends on who the beneficiary. अब आप जो बात कर रहे थे कि we also have moral hazard security. Okay, मैं moral hazard security कहता हूँ. आपने बचपन में हम पढ़ते थे, नावल्स वगैरह पढ़ते थे, वही जो आप रिटन टेक्स्ट में किसी ने बताया कि जी मैं उस जगह पे गई, आबशार बह रही थी, और इट्स यू विजुअलाइज इट योरसेल्फ, राइट? अब वीआर का प्रॉब्लम क्या हो गया, यू विल गो टू मे बी, अगर आपने जाना है यू वांट गो टू लाइक एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, तो आपने जाना है, या आपने जाना है फॉर एग्जांपल टाइम स्क्वायर, आपने सब कुछ देखा है पहले, आप जाते हो आपको एक्साइटमेंट ही नहीं होती कि यार ये क्या, ये तो मतलब मैं इतना बार देख चुका हूँ, लाइक दिस इज नॉट समथिंग दैट आई एक्सपेक्टेड, मतलब यू डोंट गेट दैट काइंड ऑफ फीलिंग, क्योंकि आप तो दैट्स व्हाई आई थिंक द प्रॉब्लम, आई थिंक दिस इज वेयर it's being, we are unfortunate in the way कि if you don't get to see the places that हाँ मतलब I feel like whenever I've gone to the US, चाहे वो सियाटल में स्पेस नीडल हो या ये हो या वो हो, आपने वो इतना ज़्यादा, मतलब जैसा मेरा दिमाग में ना, मेरा I don't feel like going to Paris anymore. Yeah. It's just like कि हर बंदे की इंस्टा फीड पे भी वो पैरिस आईफल टावर है, तो ये भी मुझे, अगर मैं पेरिस जाऊँगा भी तो मैं चाहूँगा कि यार कोई मुझे सबर्ब दिखा दो जहाँ पे कुछ. I know right. तो वही मुश्किल है. तो पहली बात तो ये कि हमारी बेचारे जो हम लोग की जनरेशन, उसके बाद एक तो ये बड़ा हमारा फॉल्ट हुआ कि हम वो तलस्माती नहीं है कि आप किसी सुनते थे. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पोर्टरिको मैंने पता है ना, व्हाट विल यू मे गूगल एंड यू विल फाइंड आउट कि यार ये होता है, लेकिन मैं आपको स्टोरी सुना यार मुजम्मिल पोर्टरिको में ये होता है यार, ये मतलब पानी इस तरह बहता है, ये ठंडा पानी, और आप अपनी इमेजिन कर रहे हो कि यार ये पहुंचा हुआ है, और दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. बट अब क्या होगा, आपने देख चुके होगे तो थिंग्स चेंज अ लॉट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अनफॉर्चुनेटली दिस इज मुझे इस पर बड़ा ज़्यादा वो. सेकेंड ये बात बता रहे कि we don't know actually कि what's going to happen in the future, और countries की economies जो है ना shrink. Language के बारे में मेरा है कि I don't think so कि we will have maybe more than 10 languages in the next 100 years. A lot of regional languages will die. Why? आपके वालिद साहब आपसे उनकी क्या लैंग्वेज थी? Were they Urdu speaking always or they had Urdu speaking, yes. Any Punjabi, any other language? Well, I mean, where Urdu speaking is thrown throughout, yeah. ठीक है. हमारे ये था कि we change our language. सराइकी थी. अब मेरे बच्चे शायद थोड़ा इंग्लिश बोलते हैं. Maybe they turn into Urdu, but a lot of time languages are dying. Regional language is dying. Right. In Pakistan even you say that language is dying. इंडिया में देखो लोग इंग्लिश की तरफ आ रहे हैं. यूरोप वगैरह में आज से 20 साल पहले कोई इंग्लिश नहीं आपको बोला. अब everyone speaks English. Right. Because that's the thing. So similarly currencies may start dying too. That's why Euro have one currency. और अगर आप देखा जाए तो हमारी पॉलिटिकल अलाइनमेंट जो भी हैं कंट्रीज़ के साथ, वो कुछ करेंसीज रह जाएंगी जो पावरफुल होंगी, पर अदर देन दैट रीजन्स हैव टू कंसोलिडेट. इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर any country to have their own मतलब नॉर्थ कोरिया मॉडल नहीं चल सकता बेसिकली. यू हैव टू रियली वर्क विद योर पीपल अराउंड यू एंड सॉर्ट ऑफ बिगिन टू क्रिएट दीज. बिल्कुल. देखें हम देखें वो अगेन हम उस पर मैं क्रिप्टो पे क्यों हूँ, क्योंकि देखें क्रिप्टो ये है ना कि अगर अमेरिका में डाउन होती है, पाकिस्तान में डाउन होती है, हाइपोथेटिकली एवरी बंदे का उसमें इंटरेस्ट होता है, तो दे विल ट्राई एवरीथिंग. जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई तो एक मुल्क नहीं जल रहा था. कौन सा था वो? सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई तो एक मुल्क नहीं जल रहा था. आई डोंट नो, ऑस्ट्रेलिया. It was in the middle of Europe.
there's one country. I would say probably Spain? Switzerland. Because everyone's money there. Right. अच्छा, so basically क्योंकि स्विट्जरलैंड वो न्यूट्रल बैठा हुआ था, दोनों साइड्स के पैसे थे उधर, पूरी दुनिया का पैसा स्विट्जरलैंड में था. तो अगर हाइपोथेटिकली मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर हमारे पाकिस्तान का पैसा, इंडिया का पैसा, जितने मुल्क की दुनिया के पैसे हैं, वो एक पॉट में हो के एक आग लगेगी सबको लगेगी, ठीक है, वरना सिस्टम तो कोलैप्स नहीं होगा. तो क्रिप्टो से दिस इज व्हाट आई थिंक, क्योंकि अगर एक इंटरनेट पे एक नेशन बिल्ड हो सकती है, तो आई एम मोर, इट्स लाइक वेरी, इट्स पर्सनल टू मी इन अ वे पॉलिटिकल. अब आपको एग्जांपल देता हूँ. आई वांटेड टू बाय सम सब्सक्रिप्शन वन इन पाकिस्तान, तो वी हैव टू यूज़ VPNs और सब कुछ करना पड़ता है. मैं बैंक अकाउंट ऑब्टेन नहीं कर सकता हूँ. अब आपने पेपॉल पाकिस्तान के अंदर कितनी, मतलब ऐसे छोटी सी थिंग है, मतलब क्या हम इंसान नहीं है, लाइक मतलब क्या मेरी आपकी शक्ल क्या लगती है कि यार आपको पेपॉल नहीं देते, फाइनेंशियल एक्सेस नहीं है, आप कोई चोरी थोड़ी कर रहे हो, पर आपको कहते हैं नहीं यार आप नहीं यूज़ कर सकते ये चीज़. मैं वेबसाइट्स ओपन करता हूँ अक्सर, रुका तो लिखा था यार यू आर ब्लॉक्ड. मतलब ये क्या मजाक है, मतलब यू थिंक अबाउट इट, लाइक यू नो व्हाई, लाइक यू नो, लाइक यू आर बीइंग एक्सक्लूडेड फॉर नो रीजन एट ऑल. एंड वही जो आपने थोड़ी देर पहले बात बोली कि डेवलपिंग कंट्री जितनी आप डेवलपिंग है उतना ज़्यादा आपके लिए मुश्किल है एक्चुअली टू ग्रो योरसेल्फ, और जिसके पास पैसा है उसके लिए और मल्टीप्लाई करना और आसान है. और इसकी बात बताओ, आई वाज वंस टेकिंग अ फ्लाइट फ्रॉम चेंज माय प्लेस, आई हैड टू फ्लाई टू टोरंटो फॉर समथिंग. तो मैं न्यूयॉर्क से जाना था मैंने, और ऐसे छोटी सी फ्लाइट है तो छोटा जहाज चलता है. तो मेरी फ़्लाइट, मैंने कहा आई विल टेक एनी फ़्लाइट, मतलब मेरी फ़्लाइट कैंसिल हो रही थी ना, आई स्टेड ऑन आउट. उधर ऐलान हो गया कि जी फ़लाँ की बोर्डिंग तैयार है. तो जब पूछा कि बोर्डिंग तैयार है, तो मैंने कहा यार ये आप क्यों, मतलब है मेरा जहाज नहीं जा रहा, आप इसको छोड़ रहे हैं, मतलब ये क्या मजाक है. ठीक है, वही वाली बात है, मतलब मैं कोई इंसान नहीं हूँ, क्या चक्कर है कि क्या चक्कर है, मैंने पैसे कम दिए. वो कहते सर ये जहाज़ ऊपर उड़ता है, इट्स अ बिग प्लेन. राइट. तो मैं सोचा यार जो एक ख़ास आपकी कंट्रीज़ की पोजीशन होती है, उसके बाद यू डोंट नीड एनीवन. राइट. यू नो ग्रेविटी अभी इतनी कम हो जाती है, तो अनफॉर्चुनेट हमारी कंट्रीज़ जो हैं वो इतने हमारे ऊपर इतने इश्यूज आ जाते हैं कि हम ग्रो ही नहीं कर पाते. स्टंट ग्रोथ जिससे बोलते हैं. तो एक तो इंडिविजुअल्स की होती है, कंट्रीज़ की स्टंट ग्रोथ होती है कि उन पर इतने इश्यूज डाल दिए जाते हैं कि इट बिकम इम्पॉसिबल टू सर्वाइव. वो अपने ही साइकिल, पॉवर्टी साइकिल में बेसिकली फंसे रहते हैं. तो हमारी जो करेंसी का इशू पाकिस्तान, देखिए मेजर इशू तो हमारा इकोनॉमिक इशू है. अगर हम क्रिप्टो के थ्रू हम अपने सेल्फ सस्टेनिंग इंटरेस्ट डेवलप कर लें, ऐसा डेवलप कर लें कि अभी आप एक कंट्री एक्सक्लूड कर देते हैं. लेट्स एक्सक्लूड टू ऑफ आवर बिगेस्ट, अगेन द रीजन आई एम नॉट टेकिंग नेम्स इज बिकॉज इट बिकम मोर कंट्रोवर्सी. आप उनको दुनिया से निकाल दें, द वर्ल्ड वुड केयर. आप आई डोंट नो 50 मुस्लिम, आई डोंट जितने मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, आप 90% मुस्लिम कंट्रीज़ को निकाल दें, एक्सेप्ट ऑयल, द वर्ल्ड डज नॉट इवन केयर. हसीब एग्जिस्ट करता है नहीं करता, शायद एक छोटा सर्कल होगा. तो आप जब तक दुनिया के लिए डिपेंडेबल नहीं बनेंगे ना, बाकी ये द वर्ल्ड इज़ नॉट यूटोपिया, इट्स नॉट लाइक यू नो द वर्ल्ड इज़ नॉट फेयर. आप ये नहीं बोलोगे कि यार ये बंदा जो है इसका हाय बड़ा अफसोस हो गया. ठीक है, स्टीव जॉब जब फोर्थ हुआ था तो एप्पल स्टोर उस दिन भी बिक रहा था, बेच रहा था अपने फोन. बस एक मैसेज लगा था वी आर सो सॉरी, द वर्ल्ड मूव्स ऑन. तो इकोनॉमिकली वी हैव टू स्ट्रॉन्ग, एंड आई थिंक फॉर क्रिप्टो अ लॉट ऑफ कंट्रीज हैव टेकन अ मैसिव स्टैंस. सिंगापुर, अनलेस अनफॉर्चुनेटली वी आर फैड फॉर अ लॉन्गेस्ट टाइम, बट जस्ट बेसिकली कि यार आप एक अपना you just, you know, like banning a technology because it has a risk, it will make its way. Because there's also a thing listen to read the books which are banned. Meet with people, listen to people who are banned, right? You learn a lot from them. Right. Obviously you keep your mind open and everything, but a lot of time what happens is कि आपको बता दिया यार ये गंदा है, ये है, सूद है, फलां है, सब कुछ है. ठीक है यार, है, आप पढ़ो तो सही, what is that about? तो I think इफ़ पाकिस्तान इस चीज़ को इसी चीज़ पे लगता रहे कि यार हम नहीं, मतलब ये हराम है या कुछ है, तो आई थिंक वी विल बी मिसिंग वन ऑफ द मैसिव अपॉर्चुनिटी दैट हैपेंड इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड फॉर फाइनेंशियल इन द नेक्स्ट 100 years. राइट. और अक्सर लोग बोलते हैं मे बी इट मे नॉट हैपन, बट व्हाट इफ इट डज हैपन? राइट. व्हाट्स आवर डाउनसाइड, व्हाट्स आवर अपसाइड? तो आई थिंक एज पाकिस्तान ने इंकरेज साइबर सिक्योरिटी से हमें बताया है कि, और क्रिप्टो, आई थिंक दीज आर टू इंडस्ट्रीज दैट वी शुड फोकस ऑन.
Would you say crypto or would you say blockchain? Because अगर मैं purely currency की बात पे करूँ तो उसमें जाहिर है कि there is a requirement for अभी जो recent crash हुआ है उसमें बड़े सारे लोगों का पैसा डूबा और आपके crypto influencers थे और उन्होंने जाके लोगों को रैली किया और फिर पाकिस्तानियों ने अपनी जायदादें बेची और पैसा लगाया और उससे कैपिटल फ्लाइट भी हुई और फिर वो कैपिटल एसेंशियली जब क्रैश हुआ तो these people didn't know, like they weren't smart enough, right? And so they didn't take it out on time and essentially वो पैसा आपसे निकल के कहीं और चला गया. So do you think Pakistan needs, like जब पाकिस्तानी in mass बात करते हैं वो कहते हैं यार हमें तो चाहिए कि हम क्रिप्टो करेंसियों में इन्वेस्ट कर सकें, हमें उसकी ओपन वो दी जाए. Alternatively, which is a flaky market, like you mentioned earlier on as well, कि उसमें human greed का element है, उसमें वो सारी चीज़ें वो हैं. Alternatively, अगर आप कहते हैं कि यार मैं टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान में आम करना चाहता हूँ, उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को आम करना चाहता हूँ, शायद आई वाज इन लाहौर फॉर अ क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन इवेंट, वेब 3.0 इवेंट. वहाँ पे मुझे एक साहब मिले और उन्होंने मुझे बताया कि वो एक करेंसी एक एक्सचेंज बना रहे हैं जो कि लोकल पाकिस्तानी है, PKR में है, और वो डील ही बहुत सर्टन प्रोजेक्ट्स पे करेगी. वो ये नहीं करेगी कि यार आपके पास शिट कॉइन्स हैं जिनको आप बैठ के जनाब पैसा वो लगा रहे हैं. वो अगर कह रही है कि जी हम एथेरियम पे करेंगे, बिटकॉइन पे करेंगे, मेजर करेंसीज पे करेंगे और उसके अंदर लोकल पाकिस्तानी ही आपस में वो कर रहे होंगे, तो कैपिटल फ्लाइट को ऑन अ सर्टन लेवल आप रोक लेंगे. उस पर ये है कि एक तो ये कि पीपल आर ऑलरेडी गेटिंग यूज टू इट एज वेल, दे आर गेटिंग ऑन इट एंड इट्स अ लिटिल बिट मोर कंट्रोल्ड, कि जिसके अंदर आपका लेट से कोई टैक्सी ड्राइवर है जिसको किसी ने बता दिया कि यार ब्लॉकचेन में पैसा डाल दो और उसने उठा के जी USDT खरीद के शिट कॉइन खरीदा, वो 99% गिरा और उसकी ज़िंदगी की सारी जमा पूंजी गायब होगी. ऑल्टरनेटिवली एक तो तरीका ये है कि आप कंट्रोल्ड तरीके से क्रिप्टो करेंसी दो, दूसरा तरीका ये है कि आप क्रिप्टो करेंसी की तरफ पुश ही ना करो अभी लेट द वर्ल्ड फिगर दैट शिट आउट एंड for these guys let them focus on blockchain and web 3.0 and really the tech stack of it that integrates into the eventual play of it. देखिए अभी जो क्रिप्टो के अंदर है ना, ऑब्वियसली टफ टाइम हम क्रिप्टो विंटर बोलते हैं जिसके अंदर है, और अब यही बात है कि मैंने कहा था ना, ठीक है ना, और एवरीथिंग इज लाइक स्टॉक्स मार्केट्स आर डाउन, रिसेशन वी कैन टॉक अबाउट इकॉनमी फॉर लॉन्गेस्ट टाइम एंड इंडिकेटर्स जो भी होते हैं, लेकिन फॉर अ रीज़न एक मिनट मैं सोचता हूँ कि यार देखें इल्म हासिल करने में तो कोई बुराई नहीं है, चाहे आप रिलीजियस इल्म हासिल करें, आप चाहे दूसरी बुक्स पढ़ें, आप इकनॉमिक्स पढ़ें, आप कंट्रीज़ को स्टडी करें. मैं सिंपल ये कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल हम कहते हैं क्रिप्टो स्कैम है, लेट्स एज्यूम दैट एटलीस्ट वी शुड नो हाउ इट इज अ स्कैम. जो वेब 3 का डेवलपर है या जो क्रिप्टो का डेवलपर, ही प्रॉब्ली चार्जेस एटलीस्ट 3 to 4x मोर देन अ रेगुलर डेवलपर, राइट. तो हम डेवलपमेंट सर्विस दे सकते हैं. सो वही आप कह रहे हैं ना कि एट द वेरी लीस्ट maybe we need to be focusing more on the technology, on the ecosystem, on providing maybe developers right now. And जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है उसको शायद, क्योंकि गवर्नमेंट्स जब बात करती हैं तो वो प्योरली फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर रही हैं, पॉपुलेशन जब बात कर रही है तो वो भी जब क्रिप्टो करेंसी सुनती है वो उस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स तक ही रहती है. हालांकि इसके हज़ारों यूज़ केसेस हैं, इसकी डेवलपमेंट है, इसकी पूरी इंडस्ट्री खड़े होने वाली है आने वाले वक्तों में, और अगर उसके आपके पास राइट डेवलपर्स आ गए, राइट टेक स्टैक के लोग आ गए, तो वो तो इवन दैट कैन पोटेंशियली मेक यू अ लॉट ऑफ मनी. 100% यार, आप इकोसिस्टम में डेवलप हो जाए ना, वंस यू गेट इनटू इकोसिस्टम सो मैसिव अपॉर्चुनिटीज़ कि मैं बताऊँ कि डेवलपर के एग्जांपल दिया, आप उसमें जाएँ और जो राइटर होता है क्रिप्टो का वो डबल चार्ज करता है रेगुलर राइटर के मुताबिक. बस इट्स सिंपल थिंग. अच्छा आप राइटर हो, आप अपनी इंडस्ट्री को स्टडी करो और आप उसका राइट करना शुरू कर दो, तो आई थिंक देयर इज अ मैसिव अपॉर्चुनिटी. और हर चीज़ को सिर्फ इसलिए कि यार हराम कर दिया, ये कर दिया, पॉन्जी है, इट पर्सनली आई डोंट इवन टॉक अबाउट क्रिप्टो अ लॉट टू, यू नो वी कैन डू अ डार्क पॉडकास्ट ऑन क्रिप्टो, बट बात मसला ये कि इट्स सच अ टैबू कि यार आप उस चीज़ को यू कैन नॉट इवन टॉक अबाउट इट एनी मोर. राइट. इट्स लाइक ब्लास्फेमी आपने कर दी है कि भाई आपने तो फाइनेंस सिस्टम, बाकी हाँ पाकिस्तान जैसे कंट्रीज़ को थ्रेट है इससे. हमारा इकोनॉमिक सिस्टम इतना फ्रेजाइल है और इतने फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है कि गवर्नमेंट हैव टू कंट्रोल इट. अदरवाइज जो आपने कैपिटल फ्लाइट की बात की है, ये की है, और इट कैन टर्न टू डिजास्टर फॉर लॉट ऑफ पीपल. बट सेम टाइम इस तरह की बात है कि आप बच्चे को गाड़ी ना चलाने दें, क्या एक्सीडेंट हो जाएगा, होगा एक्सीडेंट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बट दिस इज हाउ यू लर्न. वी कैन नॉट जस्ट सर्वाइव, वी नॉट अ सिचुएशन कि यार आप सर्वाइव करें. साइकिल होती है ना, यू नो यू आपको चलाना होगा या गिरना होगा, ग्रोथ बिस्तर होती है, यू हैव टू कीप ऑन पुशिंग. और क्योंकि आज क्रिप्टो है, मे बी अगेन
डेवलपमेंट भी सीखनी है. तो आई थिंक दिस अ वेरी फॉल्स. आप इन्वेस्ट मत करें. इन्वेस्टमेंट क्योंकि आसान काम है, पैसे डाल दिए, किसी ने मेहनत की, आपने उसको कमा लिया और दैट्स ईजी थिंग. Why not learn about it? और जरूरी तो नहीं है you spend money on it. आप YouTube पे जाए सीखिए. अब तो इंफॉर्मेशन फ्री है. आप पॉडकास्ट सुने, आप फाइनेंशियल सिस्टम को समझें कि हाउ द फाइनेंशियल सिस्टम वर्क्स. हमारे मुल्क में बहुत बड़ी डिबेट होती है सूद के बारे में, और मैं कहता हूँ कि यार ठीक है, मैं भी कहता हूँ सूद हराम है. फॉर एग्जाम्पल आप अल्टरनेट सिस्टम तो लेकर आओ. आपको नहीं यार ये जो मुजम्मिल का सिस्टम है ये गलत है, हसीब ने सिस्टम बना दिया है जो गैर सूदी है, और आप कहते हैं और मैं इसको कहते हैं ये सिस्टम बेहतर है. सिस्टम तो आप क्रिएट करो ना. Haseeb, I'm going to wrap this up. Normally मैं 1 hour के ऊपर sessions को wrap up करता हूँ. I'm going to ask you one last question that I ask all of my guests. You grew up in Pakistan, then eventually you went to Canada, and then US, and then US की territory, Puerto Rico is where you're at now. But आप पाकिस्तान आते रहते हैं, I know that for a fact. And I'd like to know, how do you see Pakistan 28 years from now, in around 2050? Knowing what you know now, seeing what you've seen, आपको क्या लगता है, realistically speaking, कि पाकिस्तान 28 साल बाद कैसा होगा? Yeah, it's very difficult question. Reason is because I always ask this question myself too. अगर आप पाकिस्तान को देखा जाए ना on ground, तो it's actually thriving economy. हमारी population growth होनी है. फिर आप देखते हो यार एक पॉपुलेशन ऐसी भी है कि वी हैव ऑलमोस्ट आई नो 20 मिलियन पीपल आउट ऑफ स्कूल किड्स. इस तरह है. आप फिर देखते हैं कि एवरी टाइम आई कम टू पाकिस्तान तो चेंज होता है. अब ये चक्कर है कि मेरा ईजी आंसर ये है कि आई थिंक इट विल बी द सेम थिंग. 20 मिनट ईयर्स फ्रॉम नाउ पॉलिटिशियन आएगा कहेगा जी फलां गवर्नमेंट ने चोरे, ठीक है, इनके बच्चे आ जाएंगे और हमारे बच्चे इनके पीछे चेयरिंग कर रहे होंगे, और आप अपने लीडर के लिए लड़ोगे, अपने लीडर के लिए लड़ाऊंगा, और हम यही कहेंगे जी पेट्रोल आज 600 रुपये का हो गया है, इस गवर्नमेंट ने तो हमारी तबाही कर दी है, ठीक है, फलां घर महंगा हो गया है, और elite will be more elite and poor will be more poor. And I think यही होगा. मुल्क कोई ज़्यादा आपको कोई बेहतर या बुरे उस पर जाता हुआ नज़र नहीं आ रहा, बस एक दरमियान में ही इस तरह ही रहेगा. जब बचपन के मुश्किल तरीन दुराए से गुजर रहे हैं, ठीक है, और मुश्किल तरीन दुराए से गुजरता रहेगा अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज अनलेस देयर इज अ मिरेकल, तेल निकल आए, ठीक है, अलग बात है, जिसमें हमें कुछ ना करना पड़े, बस पैसा आता है, ठीक है, या कोई ऐसा हमारा कोई स्ट्रेटेजिक चीज़ निकल आए, ठीक है, जिसमें लोग कह दें अल्टीमेटली बस यही चलता रहेगा. आई डोंट सी, बट द ब्यूटीफुल पार्ट इज मतलब इंटरनेट हैज़ पावर टू चेंज अ लॉट ऑफ पीपल लाइफ. राइट. आपकी मेरी ज़िंदगी और आपके पास वही अपॉर्चुनिटी है जो कि अब एक FSC पढ़ने वाले बच्चे के पास है, जिसके पास सिर्फ एक लाइट है और ही कैन गो टू लाइब्रेरी. इट्स हिज चांस कि वो अपनी इस चीज़ को अपॉर्चुनिटी अवेल करे. नॉलेज इट्स नॉट जस्ट हार्वर्ड एनी मोर. आप यूट्यूब पे जाके सेम नॉलेज, आई थिंक दैट्स अ मैसिव अपॉर्चुनिटी. तो आई थिंक मिडिल क्लास में भी इमरजेंस होगी आपको उसकी, लेकिन ओवरऑल ना यहाँ पे ईफल टावर बनने लगा है, ना कुछ बनने लगे, इस तरह ही चलता रहेगा. अच्छा चलें. बड़ा आपने ग्रिम पिक्चर पेंट की, वन ऑफ द फर्स्ट ऑन द चैनल. एक्चुअली रिसेंट टाइम्स के अंदर हालात शायद ऐसे हैं कि काफ़ी 3-4 गेस्ट ऐसे आए हैं जिन्होंने मुझे दरमियान का वो दिया है. इट्स अ गुड पिक्चर, राइट? वी आर नॉट गोइंग टुवर्ड्स, a lot of countries are collapsing. Absolutely. So that's the silver lining right there. But Haseeb bhai, thank you so much for coming in, sharing that insight. This was very insightful. I'm very excited to see कि आप आगे क्या करते हैं, particularly because you've been the early adopter of a lot of these new technologies, and the world is changing so fast. I'm glad there is a Pakistani sitting there at the heart of it, जो कि शायद कल की innovation हमें ला करते. Thank you so much for coming. Yeah, thank you. And for all of you guys, thank you so much for watching. अगर आपको एपिसोड पसंद आई और अपने दोस्तों यारों के साथ जरूर शेयर करिएगा. यूट्यूब वाले लाइक बटन दबाएंगे, एंगेजमेंट बढ़ेगी, ज़्यादा लोगों तक हमारी कॉन्वर्सेशन पहुंचेगी. ऑडियो प्लेटफॉर्म्स वाले सब्सक्राइब बटन दबाएंगे, आने वाले एपिसोड्स की आपको नोटिफिकेशन मिलेगी. अगर आपको किसी बात से एग्रीमेंट या डिसएग्रीमेंट है, आपके कमेंट्स क्या हैं ऑन क्रिप्टो करेंसी, ऑन ब्लॉकचेन, ऑन वेब 3.0, ऑन साइबर सिक्योरिटी, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. इसी के साथ साथ यहाँ पर कहीं पर इजी पैसा जायज़ कैश आ रहा होगा. इफ यूड लाइक टू सपोर्ट द चैनल, वी एक्सेप्ट एनीथिंग फ्रॉम 1 rupee to as much as you'd like. It's the thought that counts. But anyways, this was Syed Muzammil Hassan Zaidi. You are watching Thought Behind Things. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next one.